अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द ऑडियो स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोहब्बत से इश्क का सफ़र नावल का पार्ट 9। होप सो आप लोगों को पसंद आए। तो बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं। अभी वो तैयार हो ही रही थी जब बाहर से गाड़ी की आवाज़ आई। एमन अभी कमरे से निकलकर बाहर जाती जब इसकी मामा कमरे में दाखिल हुई। बेटा, बाहर तुम्हें लेने के लिए गाड़ी आई है, सदफ बेगम एमन को देखते हुए बोली थी। इस दिन के बाद से एमन को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए ऑफिस की तरफ से ही गाड़ी भेजी जाती थी, जिससे एमन तो खुश थी ही, साथ साथ इसकी मामा भी अपनी बेटी की हिफाजत को देखते खुश हुई थी। ठीक है मामा, मैं चलती हूँ। जल्दी से गाल पर लब रखती वो अपने कमरे से बाहर की जाने भागी थी। बेटा, नाश्ता तो करती जाओ। पीछे से सदफ बेगम की आवाज़ आई थी। मामा, ऑफिस में ही कर लूँगी, आप परेशान ना हो। घर से बाहर निकलती वो गाड़ी में बैठी थी। इसके बैठते ही गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई, जबकि पीछे सदफ बेगम तासुफ से सर हिला कर रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम सर। हुमायूं के ऑफिस में दाखिल होती वो अभी इसे सलाम करती जब सामने ही हुमायूं को किसी लड़की के साथ हंसते हुए पाया। हुमायूं ने हंसते हुए ही नज़रें उठाकर सामने देखा तो अपनी तरफ ही एमन को तकते हुए पाया, जिसकी आंखों में हैरानगी ही हैरानगी थी। हुमायूं को एक लड़की के साथ देखकर दिल में बेचैनी सी उठी थी, जो चेहरे पर भी आया हुई थी। इसे अपने ऑफिस में आते देख हुमायूं की मुस्कुराहट सिमटी थी, जबकि इसके साथ बैठी हमना ने भी इसकी नज़रों के ताकुब और सलाम करती हुई आवाज़ सुनते पीछे रुख मोड़ते हुए देखा था, जहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई नजर आई। हमना ने इसकी तरफ देखते दोबारा से अपने भाई की तरफ देखा, जो अब संजीदा तासुरात चेहरे पर सजा चुका था। जी मिस एमन, कोई काम था? इसे अभी तक एक ही जगह पर खड़े पाकर इस बार हुमायूं ने इसकी तरफ देखते संजीदगी से पूछा था, जिस पर एमन सख्ते से बाहर निकली थी। दोबारा से हुमायूं के साथ बैठी इस लड़की की तरफ देखते फ़ौरन से नफ़ी में सर हिलाते अभी तो वो तेज़ी से बाहर निकलती, जब फिर से इसके कानों में हुमायूं की आवाज़ पड़ी थी। ठहरे मिस एमन। इसके कहने पर एमन के कदम थमे थे। दोबारा से रुख मोड़ते इसकी तरफ देखा। दिल में बेचैनी पहले से ज़्यादा बढ़ी थी, और वो अपनी कैफियत से खुद बेखबर थी। हमना ने आज अपने भाई से फरमाइश की थी कि वो इसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाए, तो हुमायूं इसकी फरमाइश को सुनते इसे अपने साथ ही ऑफिस ले आया। जब ऑफिस का कुछ काम करके वो इसे अपने साथ बाहर ले जाने का इरादा रखता था। हमना बच्चे, आप ऑफिस देखें, मैं तब तक काम कर लेता हूँ, फिर मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगा। आंखों में मोहब्बत लिए इसने हमना की तरफ देखते कहा, जिसने फ़ौरन से मासूमियत से के साथ हाँ में सिर हिलाया था। मिस एमन, आप मेरी बहन को ऑफिस दिखाइए। एमन की तरफ देखते कहा, जो इसके मुंह से बहन लफ्ज़ सुनती मराकबे में चली गई थी। मतलब सामने बैठी लड़की इसकी बहन थी। चेहरे पर लोही सी चमक दर आई थी, जिसे वो खुद देखने और समझने से कासिर थी। हुमायूं ने अजीब नज़रों से सामने खड़ी लड़की की तरफ देखा था, जो आज इसे थोड़ी अजीब लग रही थी। मिस एमन, आर यू ओके? गौर से इसकी तरफ देखते पूछा तो एमन फ़ौरन से होश की दुनिया में लौटी। जी सर। दिल जो थोड़ी देर पहले एक अनजानी सी बेचैनी में मुब्तला हुआ था, अब फिर से पुरसकून हो चुका था। मुस्कुरा कर हुमायूं को कहते इसने साथ ही हमना को भी चलने का कहा था, जिस पर हमना अपनी जगह से उठती इसके साथ ही हम कदम चलती बाहर की जानिब बढ़ गई। हुमायूं की नज़रों ने दूर तक एमन का पीछा किया था, जो आज कुछ नहीं, इसे बहुत कुछ अजीब लगी थी। हुमायूं अपने ऑफिस से निकलकर बाहर आया तो सामने ही हमना एमन के कैबिन में मौजूद इसके साथ हंस कर बातें कर रही थी, जैसे बचपन से दोनों की गहरी दोस्ती हो। हुमायूं इन दोनों को देखता इनकी तरफ ही बढ़ गया। हमना बच्चे चले, इनके करीब आते हमना से पूछा, जो एमन को कोई बात बताते खुद भी हंस रही थी और एमन को भी हंसा रही थी। हुमायूं ने एमन के मुस्कुराते चेहरे की तरफ देख कर हमना से पूछा तो वो हुमायूं को देखती हाँ में सर हिला गई, जबकि हुमायूं को अपने केबिन में देखकर एमन अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। एमन से मिलती वो हुमायूं के साथ चल पड़ी, तो इस बार एमन की निगाहों ने हुमायूं का दूर तक पीछा किया था। पोर्च में अपनी गाड़ी खड़ी करते बाहर निकला तो खुशबू के तेज़ झोंके इसकी नाक से टकराते इसके हवासों पर छाए थे। इसे ये खुशबू में भी इस दिन अपनी शर्ट से आती हुई खुशबू की तरह ही लगी, तो मुस्कुराते हुए गहरा सांस हवा में भरकर खुशबू को अपने अंदर इनहेल किया था। यह एहसास ही खुशगवार था कि वो इस हवा में सांस लेती है। गहरे सांस लेते सिराज ने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए थे। पुलिस स्टेशन से सीधा वो लाइबा के बारे में डिस्कस करने आज अज़लान से मिलने आया था, इसीलिए पुलिस की ही यूनिफॉर्म में मलबूस था। लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने ही जोनिश और हमना लाउंज में ही बैठी हुई नजर आई थी। पहली ही नज़र हमना पर पड़ी तो लब अपने आप मुस्कुराहट में डले सादे से
पर्पल कलर के कुर्ते ट्राउज़र में मलबूस दुपट्टे को एक साइड कंधे पर डाले वो जूनिश के साथ बैठी सामने ही टेबल पर पड़े हुए दोनों बाउल की तरफ देख रही थी जो स्पाइसी नूडल्स से भरे हुए थे। इन स्पाइसी नूडल्स को देखते हमना ने एक दफ़ा फिर से जूनिश की जानिब देखा था जो शरारती सी मुस्कुरा रही थी, जबकि सिराज लाउंज के दरवाजे के पास खड़ा इन दोनों की हरकतें मुलाहिजा फरमा रहा था। वो दोनों इसे नहीं देख सकती थीं, लेकिन सिराज की निगाहें हमना के चेहरे पर ही टिकी हुई थीं। स्टार्ट करें जिसने पहले ये स्पाइसी नूडल्स खा लिए इसे ये चॉकलेट बास्केट गिफ्ट। जूनिश ने नूडल्स के साथ ही पड़ी हुई चॉकलेट की तरफ इशारा करते हुए कहा था। जूनिश की आंखों में ये चैलेंज जीतने के इम्कान वाजे नज़र आ रहे थे क्योंकि इसने इस तरह का चैलेंज पहले भी नूर के साथ किया था। वो अब भी नूर के साथ फिर से ये चैलेंज करना चाहती थी, लेकिन नूर इस वक्त अपने कमरे में अजान ड्रैगन की कैद से बचकर नीचे नहीं आ सकती थी, वरना वो भी ज़रूर इस चैलेंज में हिस्सा लेती। हमना इतने स्पाइसी नूडल्स देखकर थूक निकल रही थी। वो कभी इतनी स्पाइसी चीज़ें नहीं खा सकती थी और इसमें तो जूनिश ने इतनी मिर्चें डाली थीं जिसे हमना ने खुद अपनी आंखों से देखते हुए कानों को हाथ भी लगाया था। ओके डन। बमुश्किल मुस्कुराते इसने जूनिश को हाँ कर दी थी। ओके 3 2 1 स्टार्ट। जूनिश के स्टार्ट कहने पर दोनों ने ही नूडल्स के बाउल अपनी अपनी तरफ करते नूडल्स के चम्मच भर कर अपने अपने मुंह में डाले थे और पहले ही बाइट पर दोनों की आंखों और नाक एकदम से सुर्ख हो गई थी। हमना को बाकायदा अपने कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस हो रहा था। चेहरा इंतहाई सुर्ख पड़ा था। जूनिश भी सुर्ख नाक और आंखों के साथ एक और बाइट अपने मुंह में ले चुकी थी, लेकिन हमना पहली ही बाइट पर अपनी जुबान बाहर निकाल कर हाथों से फूंके मारने लगी थी। आंखें आंसुओं से भर गई थीं। जूनिश को देखते वो भी नूडल्स की एक और बाइट ले चुकी थी, लेकिन इसने दूसरी बाइट लेकर गलती की थी। इंतहाई सुर्ख होते चेहरे के साथ इसने जल्दी से पास पड़ा हुआ पानी लबों से लगाकर एक ही सांस में सारा ख़त्म किया था। आंखों से आंसू निकलते हुए इस बार गालों पर बहे थे, जबकि जूनिश 3 4 चम्मच खा चुकी थी। चेहरा इंतहाई सुर्ख होता इसकी भी कैफियत बता रहा था। क्या हो रहा है ये? इंतहाई सर्द आवाज़ में कहते वो इन दोनों की जानिब बढ़ा था। वो दोनों जो सी कर रही थीं भारी सर्द आवाज़ सुनकर अपनी अपनी जगह से उछली थीं। जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो सिराज इंतहाई सख्त तासुरात चेहरे पर सजाए हुए हमना की तरफ देख रहा था, जिसकी हालत देखते ही से इसी पर इंतहाई किस्म का गुस्सा आ रहा था। अपने सामने पुलिस यूनिफॉर्म में सिराज को देखकर हमना, जिसकी पहले ही हालत ख़राब थी, मज़ीद ख़राब हुई, जबकि जूनिश भी सिराज को वहाँ देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज ज़रूर हुई थी। अस्सलाम वालेकुम सिराज भाई, मैं पानी पी कर आती हूँ। जल्दी से सिराज को सलाम करती जूनिश वहाँ से 9 2 11 हुई थी और हमना अभी तक सी करती सिराज को इंतहाई खौफ से देख रही थी और इसका इस दफ़ा खौफजदा होना बनता भी था, क्योंकि सिराज इंतहाई सख्त तासुरात से हमना की तरफ देखकर इसकी जान निकाल रहा था। हमना को इस वक्त शदीद प्यास की तलब हो रही थी, लेकिन सिराज को देखकर वो हिम्मत ना कर सकी कि जाकर पानी पी सके। क्या तुम पागल हो गई हो या दिमाग ख़राब हो गया है जो इस तरह की फ़जूल की चीज़ें खा रही हो? गुस्से से कहते एक कदम इसकी जानिब बढ़ाया था तो हमना ने डरते हुए अपने कदम पीछे की जानिब लिए थे। सिराज को सबसे ज़्यादा गुस्सा इसकी आंखों में निकलते आंसुओं की वजह से आया था, जो ये नूडल्स खाते इसकी आंखों से निकले थे। मैं पानी पी लूँ। जब रहा ना गया तो सिराज से इजाज़त चाही तो इसने जब से मुठियाँ भींची थीं, फ़ौरन पीकर वापस आओ, सख्त लहजे में कहते इसे जाने की इजाज़त दी तो हमना टेबल पर पड़ी खाली पानी की बोतल देखकर फ़ौरन से किचन की जानिब भागी थी। सिराज को इस लड़की पर शदीद गुस्सा आ रहा था जो इतने स्पाइसी नूडल्स खाने की वजह से अपनी हालत ख़राब कर चुकी थी। इसे 5 मिनट बाद भी जब किचन से निकलते ना देखा तो सिराज ने खुद अपने कदम किचन की जानिब बढ़ाए थे। सिराज किचन में दाखिल हुआ तो हमना कुकीज़ निकाल कर खाने में मसरूफ़ थी। वो जल्दी जल्दी कुकीज़ खाती अपने मुंह की जलन कम कर रही थी। सिराज इसे खाते देख इसकी तरफ बढ़ा। आइंदा मैंने तुम्हें इस तरह की फ़जूल की हरकतें करते देखा तो फिर देख लेना तुम। गुस्सा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था इसका। इसके अचानक से नमूदार होने पर हमना जल्दी से इसकी तरफ मुड़ी थी कि किचन की कबर्ड खुली होने की वजह से अभी इसके सर पर लगती। जब सिराज ने बर वक्त अपने हाथ की हथेली वहाँ पर रखते इसका सर बचाया। हमना का दिल धड़का था। अपने इतने करीब खड़े देखकर चेहरा सुर्ख पड़ा था, जिसम में कपकपाहट तारी हुई थी। मैं नहीं कर रही थी। वो जूनिश ने चैलेंज दिया था। ना चाहते हुए भी इसे अपनी सफाई देते वो सारा इल्ज़ाम जूनिश पर डाल रही थी, जबकि वो खुद बराबर की शरीक थी इसके साथ। लेकिन इस वक्त सामने खड़े इंसान से बचने के लिए इसे झूठ बोलने की शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी। ऊपर से आगे वो जितना सॉफ्ट होता था
आज इतना ही सख्त भी मालूम हो रहा था, जो हमना की जान निकालने के लिए काफ़ी था। और तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था वो चैलेंज किस तरह का है, फिर भी एक्सेप्ट किया। अब हालत चेक करो अपनी। गुस्से से घूरते वो चंद कदम पीछे हटा था कि हमना ने अपना अटका सांस बहाल किया था। इसे एक नज़र देखते अपनी नज़रें झुकाई थीं। सिराज अभी तक गुस्से से इसे घूर रहा था और वो अपना सर झुका चुकी थी। अभी वो मज़ीद इसे कुछ कहता जब लाउंज में अज़ान की आवाज़ इसके कानों से टकराई थी। अब जाओ अपने कमरे में जाकर कुछ मेडिसिन वगैरह लो, संजीदगी से कहते वो किचन से बाहर निकला था और हमना ने छोटी सी घुरी से इसकी पुश्त को घूरा था, जो इसे इतनी बातें सुनाकर ऑर्डर भी दे चुका था। ज़ोनिश किचन में जाने की बजाय सीधा अपने कमरे में दाखिल हुई थी। कमरे में दाखिल होते ही इसने जल्दी से भागते बेड के साइड टेबल पर पड़े हुए जग से पानी को ग्लास में डालते इसने पानी के ग्लास को लबों से लगाया अपने मुंह की जलन कम करने के लिए। अभी वो कुछ मीठा खाती जब रूम का दरवाज़ा खुलने के साथ बंद होने की भी आवाज़ आई थी। ज़ोनिश ने जल्दी से रुख मोड़ते कमरे में दाखिल हुए अरियान की तरफ देखा था, जो खुद इसका सुर्ख चेहरा देखकर तकरीबन भागने वाले अंदाज में इसकी तरफ बढ़ा था। क्या हुआ ज़ू, ये चेहरा इतना रेड क्यों हो रहा है तुम्हारा? बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा करते दूसरे हाथ से वो इसके चेहरे को पकड़कर इधर उधर देखता फिक्रमंदी से इस्तफसार करने लगा, तो जूनिश के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ा था। अरियान को अपने सामने देखकर कुछ कुछ नहीं अली, ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए वो इसका हाथ अपने चेहरे से पकड़कर हटाने की कोशिश करते हुए बोली। अगर वो गलती से भी अरियान को बता देती कि वो स्पाइसी नूडल्स खाए हैं जिसकी वजह से इसका चेहरा इतना रेड हुआ पड़ा है, तो अरियान के गुस्से को झेलना पड़ना था, जिससे जिसे जोनिश फ़िलहाल अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी। क्या मतलब है? कुछ नहीं, ये देखो तुम्हारा चेहरा इतना रेड हुआ पड़ा है और ये नोज़ भी देखो कितनी रेड है तुम्हारी, यकीनन कुछ हुआ है। बताओ मुझे क्या हुआ है? कुछ तीखा खाया है तुमने? फ़िक्रमंदी के साथ कहते-कहते ही वो अचानक इसे तफ्तीशी निगाहों से देखते हुए सर लहजे में बोला, तो जोनिश के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थीं। फ़ौरन से नफ़ी में सर हिलाते इसने अरियान की बात को झुठलाया था। लेकिन अरियान जानता था इसका चेहरा और नाक इस वक्त ही रेड हो सकते हैं जब वो कुछ स्पाइसी चीज़ें खाती थी, और यकीनन इस वक्त भी इसने कुछ स्पाइसी चीज़ें खाई होंगी। अरियान इसे गुस्से से घूर रहा था और जोनिश सहमी नज़रों से इसे देखते अपने चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे उड़सा रही थी। सच सच बताओ, कुछ उल्टा सीधा खाया है ना तुमने? और अपनी तबीयत का जानते हुए भी तुम इस तरह की चीज़ें खाती हो, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? इस बार दोनों कंधों से इसे थामते हुए वो अपने मुकाबिल करते हुए थोड़ी संजीदगी से बोला था। दिल तो वैसे ही इसकी इस तरह की हालत एक पर तड़प रहा था कि वो इसे सख्त अल्फाज बोल ही नहीं सका, जबकि ज़ूनिश अभी तक इसे मासूमियत से देख रही थी कि शायद वो इसे डांटेगा। मैंने और हमना ने ना स्पाइसी नूडल्स खाए थे, लेकिन इतने स्पाइसी नहीं थे, बस थोड़े से। छुपाने का फ़ायदा था नहीं, इसलिए सच-सच बता दिया। लेकिन स्पाइसी नूडल्स कहने पर अरियान ने इसे ज़बरदस्त घूरी से नवाज़ा था, जिस पर वो जल्दी से थोड़े से स्पाइसी नूडल्स का कह गई थी। हालाँकि अगर वो अरियान खुद खाता, तो इसके भी कानों से धुआँ निकलना था। अच्छा जाओ, लेकर आओ अपने वो स्पाइसी नूडल्स। अपने दोनों हाथों को इसके कंधे से हटाते जल्द चंद कदम की दूरी बनाते वो इसे हुक्म दे रहा था, और ज़ोनिश अब घबराई हुई सी इसे देख रही थी। आपने क्या करना है? घबराए लहजे में पूछती वो। अरियान का शक यकीन में बदल चुकी थी कि वो थोड़े से स्पाइसी नूडल्स को हरगिज़ नहीं हो वो थोड़े से स्पाइसी नूडल्स तो हरगिज़ नहीं हो सकते थे, क्योंकि मैंने भी टेस्ट करने हैं। अब जाओ जाकर लेकर आओ। सख्त तासुरात चेहरे पर सजाए वो इसे कमरे से बाहर भेजने पर मजबूर कर गया था, और ज़ोनिश भारी कदमों के साथ कमरे से बाहर निकलती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। अब पता नहीं अरियान क्या करेगा। इसके मुंह की तो अब जलन भी कम हो गई थी। यही सब सोचते हुए वो मरे-मरे कदम उठाती, सीढ़ियाँ उतरती किचन की तरफ बढ़ गई। सिराज दोबारा से लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने ही दूसरी तरफ पीठ किए अज़ान खड़ा दिखाई दिया था। अज़ान की तरफ बढ़ते वो इसके साथ बगलगीर होते लाउंज के सोफ़े पर आकर बैठा था, तो अज़ान भी इसके सामने ही सोफ़े पर बैठ गया था। हमना बच्चे 2 कप कॉफ़ी के बना देंगी? हमना को किचन से निकलते देख अज़ान ने आवाज़ देते ही इसे रोका था, तो सिराज ने भी संजीदगी से हमना की तरफ देखकर दोबारा से नज़रों का ज़ाविया बदल लिया था। अज़ान के कहने पर हमना फ़ौरन से हाँ में सर हिलाती, एक नज़र दूसरे सोफ़े पर बैठे सिराज पर डालती दोबारा से किचन की जानिब बढ़ गई थी। अभी वो किचन में दाखिल हुई ही थी कि ज़ूनिश भी सीढ़ियाँ उतरती सीधा किचन में ही दाखिल हुई थी। ज़ूनिश को किचन में देखकर हमना ने इसे गुस्से से घूरा था, जो इसे वहाँ अकेले छोड़कर भाग गई थी। इसके घूरने पर ज़ूनिश ने अपनी बत्तीसी बाहर निकाली थी। अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी कोई चैलेंज नहीं करूँगी। उँगली उठाते ज़ूनिश को
वार्न किया तो जूनिश ने कंधे उचकाए थे। मतलब साफ था, जैसे तुम्हारी मर्जी, नूडल्स किधर हैं? हमना कॉफ़ी बनाने लगी तो जूनिश ने नूडल्स का पूछा, जिस पर हमना ने दोबारा से गर्दन इसकी तरफ घुमाते इसे देखा था। अरे नहीं नहीं, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं करने वाली, वो तो अली ने टेस्ट करने हैं इसलिए इसलिए पूछा। हमना को खूनख्वार नज़रों से अपनी तरफ घूरते पाकर जूनिश ने जल्दी से सफाई पेश की। वो पड़े हैं। नूडल्स की जानिब इशारा करते जूनिश को बताया तो वो सर को खम देती वहाँ से नूडल्स का बाउल उठाती किचन से बाहर निकल चुकी थी और पीछे अब हमना के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई थी। अब पता चलेगा जब अरियान भाई से डांट पड़ेगी। मुस्कुराहट जब्त करते वो दोबारा से कॉफ़ी बनाने लगी थी। अज़ान और सिराज बातें कर रहे थे जब हमना कॉफ़ी बनाकर इनकी तरफ बढ़ी थी। अज़ान की कॉफ़ी पकड़ाते अब वो सिराज की तरफ बढ़ी थी। इसके सामने कॉफ़ी करते हमना के हाथ कपकपाए थे, जिसे सिराज देखता संजीदगी से कॉफ़ी का कप थाम चुका था। हमना जल्दी से इसे कॉफ़ी देते वहाँ से निकली थी। सिराज ने इसे जाते हुए देखा था, लेकिन फिर सर झटक कर वो अज़ान की जानिब मुतवज्जा हो गया, जबकि अज़ान सिराज की आंखों में हमना के लिए पसंदीदगी देख रहा था। लेकिन वो फ़िलहाल इस बारे में सिराज से तब तक बात नहीं कर सकता था जब तक सिराज खुद ना करे। अज़ान भी सर झटकते हुए कॉफ़ी की जानिब मुतवज्जा हुआ था। गिले अली कमरे में दाखिल होते ही इसने वो नूडल्स की जानिब उसकी जानिब बढ़ाए थे, जो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा अपने हाथ में पहनी वॉच उतार रहा था। जूनिश की आवाज़ पर मिरर से ही जूनिश को देखा तो ड्रेसिंग से हटते वो जूनिश की जानिब बढ़ा था। इसके हाथ में से नूडल्स का बाउल लेते वो सोफ़े पर आकर बैठ गया था, जबकि जूनिश भी नासमझी से इसकी तरफ देखती इसके साथ ही सोफ़े पर जाकर बैठ गई थी। अली वो इसे बताना चाह रही थी कि नूडल्स स्पाइसी हैं, लेकिन ज़ुबान इसका साथ नहीं दे रही थी। अरियान ने ज़ोनिश की तरफ देखा। अब तुम्हें पता चलेगा ज़ू, जब तुम इस तरह की चीज़ें खाकर खुद को बीमार करती हो तो मुझे कितनी तकलीफ़ होती है। इसे कहते वो नूडल्स से भरा हुआ चम्मच अपने मुंह में डाल चुका था। ज़ोनिश ने बेयकीनी से मुंह खोले इसकी तरफ देखा था, जो एक के बाद एक चम्मच अपने मुंह में डालता हुआ वो नूडल्स ख़त्म करना चाह रहा था। आंखों में सुर्ख डोरे पड़ने लगे थे, चेहरा इंतहाई सुर्ख पड़ा था। ज़ोनिश ने जल्दी से इसके आगे से वो बाउल उठाया था। आप पागल हो गए हैं? इतनी मिर्चें हैं इसमें? आँखों में नमी लिए वो जल्दी से सोफ़े से उठती, बेड के साइड ड्रॉअर से पानी का ग्लास लेते। साइड ड्रॉअर में क्यों रखा हुआ है पानी का ग्लास? वो अरियान की तरफ बढ़ती, इसे पकड़ा चुकी थी, जबकि अरियान इसे थामने की बजाय ज़ोनिश का ज़ब्त से सुर्ख पड़ता चेहरा देख रहा था। शायद वो अपने आप को रोने से रोक रही थी। आइंदा इस तरह की स्पाइसी चीज़ें खाओगी तुम? इसकी तरफ देखते वो संजीदगी से पूछने लगा था। ज़ोनिश ने फ़ौरन से नफ़ी में सर हिलाते जल्दी से पानी इसकी जानिब बढ़ाया था। अरियान का सुर्ख चेहरा ज़ोनिश का इम्तिहान ले रहा था। अरियान ने इस बार मुस्कुराते हुए थाम भी लिया था। ज़ोनिश अभी तक आंखों में नमी लिए इसकी जानिब ही देख रही थी। इसे आंखों में आंसू लिए अपनी तरफ तकता पाकर अरियान ने इस बार पानी का ग्लास सोफे पर रखते इसे अपनी जानिब खींचा था कि जूनिश इसके सीने का हिस्सा बनी थी। जू बेबी, जानती हो ना कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर भी तुम इस तरह की चीज़ों को खाने से बाज नहीं आती, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि तुम कभी नहीं खाओगी। मुस्कुराती नज़रों से इसकी जानिब देखते इसके दोनों गालों पर लब रखे थे। चलो यार, ड्रेस निकाल दो, फिर खाना भी खाना है। अपने हिसार से आज़ाद करते वो इसे कहता खुद वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था और जूनिश अब कभी भी स्पाइसी चीज़ें ना खाने का अहद करती अरियान का ड्रेस निकालने लगी। ज़ियान अपने रूम में दाखिल हुआ तो आगे का मंज़र देखकर वो अपनी जगह पर साक़ित रह गया था। आँखों में हैरानगी लिए वो सामने देखने लगा, जहाँ इसकी पेंटिंग पूरे आबताब से चमक रही थी। ज़ियान को अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतनी परफेक्ट पेंटिंग भी बना सकता है, और वो भी इसकी खुद की। कैसा लगा सरप्राइज़? अपने पीछे से इसे जायशा की आवाज़ सुनाई दी तो ज़ियान ने रुख मोड़ते इसकी जानिब देखा, जो चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए इसे ही देख रही थी। ज़ियान की नज़रों के साथ साथ लब भी मुस्कुराए थे। इसकी जानिब बढ़ते वो इसे अपने हिसार में ले गया था। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था आप इतनी अच्छी पेंटिंग भी बना सकती हैं। अकीदत से माथे पर लब रखे वो इसकी पेंटिंग की तारीफ़ कर गया था। जायशा मुस्कुराई। जानते हैं, मैं कब से ही ये पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रही थी और आज जाकर कंप्लीट हुई है। इसे कहते वो खुद भी इस पेंटिंग की जानिब देखने लगी। बहुत बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू जाने ज़ियान, अपनी इतनी इतना अच्छा सरप्राइज़ देने के लिए। इसे अपने सीने में भींचे वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला था कि जायशा के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आई थी। आपका भी थैंक यू, आहिस्ता से कहते वो मुस्कुराई। मेरा थैंक यू क्यों? नासमझी से कहते इस बार इसे अपने सामने किया क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। सर झुकाए तारीफ़ की तो ज़ियान इस बार अपनी तारीफ़ पर मुस्कुराया। मान लेते हैं आपकी बात चले, फिर
अभी वो अपनी बात मुकम्मल करता जब जायशा पहले ही इसके गाल पर लब रख चुकी थी, तो इस बार ध्यान गहरा मुस्कुराया था। जायशा अपने लब हटाती आप नजरें झुका गई। आप तो अब दिल की बात भी समझने लग गई हैं, शरारत से कहते वो जायशा को तंग करने लगा। जायशा ने मजीद अपना सर झुकाया तो जियान ने इस बार खुद इसके दोनों गालों पर हाथ रख कर इसका सर उठाकर माथे पर लब रखे थे। जायशा ने सुकून से अपनी आंखें बंद की। एमन तेज तेज कदम उठाती लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी। फुल ब्लैक कलर का ड्रेस पहने, सर पर लाइट पिंक कलर का दुपट्टा जमाए, पाँव में फ्लैट ब्लैक कलर के ही स्लीपर पहने, हाथों में फाइल थामे वो तेज़ी से चलती हुई लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी। लिफ्ट की तरफ पहुंची तो लिफ्ट का बटन प्रेस होकर लिफ्ट बंद हो रही थी। एमन के चेहरे पर अफसुर्दगी छाई थी। इसके पहुंचने से पहले ही लिफ्ट बंद हो चुकी थी। अभी पलट कर वहां से जाती जब लिफ्ट दोबारा से ओपन हुई थी। एमन ने फ़ौरन से रुख मोड़ते लिफ्ट की तरफ देखा, जहां हुमायूं सामने ही लिफ्ट में मौजूद इसके आने का इंतज़ार कर रहा था। यकीनन इसने ही लिफ्ट का बटन प्रेस करते लिफ्ट को रोका था। इसके पीछे 2-3 एम्प्लॉयज़ और भी थे। एमन के चेहरे पर मुस्कान आई थी। वो जल्दी से कदम उठाती लिफ्ट की जाने बढ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम सर। लिफ्ट में दाखिल होते इसने सबसे पहले हुमायूं को सलाम किया था, जिस पर इसने सर को खम देते इसके सलाम का जवाब दिया। एमन इसके साथ ही खड़ी हो गई थी। हुमायूं ने सरसरी सी निगाह इसके पाँव पर डाली थी, जो ब्लैक कलर के फ्लैट स्लीपर में दमक रहे थे। फ़ौरन से निगाहों का जाविया बदलते इसने दोबारा से निगाहें लिफ्ट के डोर पर ही जमा ली, लेकिन एक मसूर कुन खुशबू का एहसास इसे अपने नहायत करीब से महसूस हो रहा था। गहरी सांस लेते इसने वो दिलफरेब खुशबू अपनी सांसों में उतारी थी। दिल की धड़कन यकदम से बढ़ी थी, जबकि एमन इस सब से लापरवाह अब अपने फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हो चुकी थी। हुमायूं ने दोबारा से इसकी जानिब देखने की गलती नहीं की थी। लिफ्ट खुली तो सबसे पहले हुमायूं लिफ्ट से बाहर निकला था। एमन भी फ़ोन दोबारा से ऑफ करती लिफ्ट से बाहर निकलती इसके साथ ही हमकदम हुई थी। सिराज, आपने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन सर, आज आपने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन देखने जाना है। वो अपने ऑफिस में दाखिल हुआ तो साथ ही एमन भी इसके ऑफिस में ही दाखिल होते इसे आज के शेड्यूल के बारे में बताते हुए एक फ़ाइल इसकी जानिब बढ़ा गई थी, जिसे हुमायूं ने थामा था। ठीक है मिस एमन, आप गाड़ी रेडी करवाएं और ख़ुद भी रेडी हो जाएं, इसने प्रोफेशनल अंदाज में एमन को देखते कहा। तो एमन ने फ़ौरन से सर इस्पात में हिलाया था। जी सर। वो फ़ौरन से कहती हुमायूं के ऑफिस से बाहर निकल गई थी और फिर कुछ ही लम्हे बाद हुमायूं और एमन ड्राइवर के साथ बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ गए थे। गाड़ी रुकी तो सामने ही बिल्डिंग थी जिसकी कंस्ट्रक्शन देखने हुमायूं आया था। आ जाएं, एमन को कहते वो खुद भी गाड़ी से बाहर निकला था। तो एमन भी लैपटॉप को उठाती गाड़ी से बाहर निकल आई। बारिश होने की वजह से वो जगह काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। पाँव भी संभल कर रखने पड़ रहे थे। एमन शुक्र अदा कर रही थी कि इसने इस वक्त स्लीपर पहने हुए हैं, वरना अगर हील वगैरह पहनी होती तो चलना भी महाल हो जाता। हुमायूं अपनी आंखों से ग्लासेस उतारता कदम बिल्डिंग के अंदर की जाने बढ़ा चुका था, तो एमन भी इसको फॉलो करती बमुश्किल इस जगह पर चलती हुई बिल्डिंग के अंदर की जाने बढ़ी थी। हुमायूं ने पूरी बिल्डिंग को चेक कर लिया था। तकरीबन 1 घंटा हो चुका था इन्हें वहां आए हुए। वापसी के लिए कदम बिल्डिंग से बाहर की जाने बढ़ाए तो इस बार एमन का पाँव वहां मौजूद कीचड़ की वजह से स्लिप हुआ था। मुंह से चीख बरामद हुई थी। हुमायूं ने बरवक्त इसकी तरफ देखा था और इसे देखते हुमायूं की आंखें फटी थीं। वहां कंस्ट्रक्शन का कुछ सामान भी पड़ा था, जिनमें पाइप्स मौजूद थे। एमन का पाँव स्लिप होने पर इसका हाथ इन पाइप पर लगा था, जिसकी वजह से वो पाइप अनबैलेंस हुए थे और अभी वो सारे पाइप एमन पर गिरते जब हुमायूं ने फ़ौरन से एमन को बाजू से पकड़ते अपने हिसार में लिया था, जिस पर वो सारे पाइप हुमायूं की कमर पर लगते ज़मीनबोस हुए थे। इसने जब से अपनी आंखें मींची थीं। कमर में एक दर्द की लहर उठती हुई महसूस हुई थी, जबकि एमन डर के मारे ज़ोर से अपनी आंखें नीचे खड़ी थी। लेकिन अपने इतने करीब से हुमायूं की खुशबू और ख़ुद को ज़मीन पर ना गिरे देख कर इसने पट से अपनी आंखें खोली तो ख़ुद को हुमायूं के हिसार में पाया। दिल तेज़ी से धड़का था। चेहरे का रंग लाल टमाटर बना था। सर उठाकर हुमायूं के चेहरे की तरफ देखा, जिसकी आंखें बंद थीं, जबकि चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नुमाया थे। एमन की नज़रें अब इसकी कमर और नीचे गिरे पाइप्स पर पड़ी थीं, तो एक ज़ोरदार चीख अब इसके मुंह से बरामद हुई थी। फ़ौरन से लबों पर हाथ रखा था। आंखों में आंसुओं ने डेरा जमाया था। इसके चीखने पर इस बार हुमायूं ने अपनी आंखें खोल कर इसे देखा था। तो तुम ठीक हो?
तुम्हें कहीं चोट? फिक्रमंदी से इसे अपने सामने खड़े करते वो अपनी दर्द भुलाए इसके बारे में इस्तफसार करने लगा। एमन की आंखों से इस बार आंसू निकलते हुए गाल पर गिरा था। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ तुम्हें। इसे रोते देख हुमायूं एकदम से बौखलाया था कि इस बार एमन ने हिचकी भरते नफ़ी में सर हिलाया था। मुझे चोट नहीं लगी, आपको लगी है? नम आँखों को उठाकर इसकी तरफ देखते कहा तो हुमायूं, जिसको अपनी दर्द भूल चुकी थी, फिर से दर्द का एहसास शिद्दत से जागा। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें वाक़ई कहीं चोट तो नहीं नहीं ना लगी? वो अब भी फ़िक्रमंद होता इसका ही पूछ रहा था, जबकि कमर में इसे अपने टीसें उठती हुई महसूस हो रही थीं। एमन ने नफ़ी में सर हिलाया था और इसकी तरफ देखा था। अच्छा चलो आ जाओ, लेकिन ध्यान से चलना। इसका हाथ थामे बमुश्किल ही खच्चर इन कीचड़ और पाइप से बचता इसे लिए गाड़ी की जानिब बढ़ा था। इसे खुद ही एहतियात से गाड़ी में बिठाते, खुद भी इसके साथ ही गाड़ी में बैठते ड्राइवर को चलने का इशारा किया था। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन की बेल पर इसने फ़ोन उठाकर देखा तो सामने ही खड़ूस एस एसएल का नाम जगमगाया था। तो हमना का गला खुश्क पड़ा था। इस नंबर को जगमगाते देखकर लास्ट कॉल को काटने का अंजाम सोचकर इसने जल्दी से फ़ोन उठाकर कान को लगाते सलाम किया था तो सिराज के लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट दौड़ गई थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी तबीयत है अब आपकी? सलाम का जवाब देते इसने सबसे पहले इसकी तबीयत का दरियाफ्त किया था तो हमना ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया था। जी ठीक हूँ। ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिलाते इसने अपने तेज़ी से धड़कते हुए दिल को महसूस किया था। गुड। क्या कर रही थी आप? बात को बढ़ाते नया सवाल दागा। मैं सोने लगी थी, जल्दी से कहते इसने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखा था जो पता नहीं क्यों इतनी तेज़ी से धड़क रहा था। अच्छा, आपने मेरे बारे में नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ? पता नहीं बात को बढ़ाने के लिए शिकवा किया था या वाकई इसे बुरा लगा था। जी आप कैसे हैं? फ़ौरन से पूछते वो बस फ़ोन को रखना चाहती थी ताकि अपनी धड़कन को हमवार कर सके। इसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि हमना को डर था कहीं सिराज ही ना इसके दिल की आवाज़ सुन ले। अब आपके पूछने का क्या फ़ायदा? गहरी सांस भरते फिर से शिकवा ही किया था। अच्छा तो फिर मैं फ़ोन रख दूँ? इस बार हमना ने पता नहीं पूछा था या अपना बताया था। जो भी था, सिराज ने अपने फ़ोन को कान से हटाकर ज़रूर घूरा था। ज़्यादा जल्दी नहीं है, तंज़िया कहते माथे पर बल डाले थे, जैसे हमना सामने खड़ी से देख रही हो। जी। और हमना ने हाँ में सर हिलाते इसे वाक़ई ही ज़्यादा जल्दी का बताया भी था। सिराज इसके मासूम सी बात पर बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त कर गया था। क्या मतलब आपको वाक़ई ही जल्दी है मुझसे जान छुड़वाने की? मसनूई रोबदार अंदाज में पूछते हमना के होश उड़ाए। जो पहले रवानगी से बोल गई थी फ़ौरन से होश में आई। नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? गड़बड़ाते हुए फ़ौरन से इसकी बात की नफ़ी की। माथे पर शबनमी कतरे नमूदार हो गए थे जिन्हें वो हाथ की मदद से साफ कर रही थी। अच्छा तो फिर बात करें मुझसे? अंगूठे से अपनी आईब्रो रब करते कहा तो हमना इस बार सोच में पड़ी। लेकिन नामहरम से रात के वक्त बात करना अच्छी बात नहीं है। दिल में आया सवाल फ़ौरन से सिराज के गोश गुजारा तो इस बार सिराज एक लम्हे के लिए साकित हुआ था। फ़ोन पर रखा हाथ थमा। कितने ही लम्हे वो हिल नहीं सका था। इसने ये बात क्यों नहीं सोची थी कि वो इसके लिए अभी नामहरम है और वो खुद इसे बात करने का कह रहा था। मतलब वो अपने साथ इसे भी गुनहगार कर रहा था। सिराज को अपने दिल मुट्ठी में बजता हुआ महसूस हुआ। आँखों में सुर्ख डोरे पड़ने लगे थे। ठीक है, अब मैं तुम्हें महरम बनकर ही कॉल करूँगा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो इसे संजीदगी से कहता बिना इसका जवाब सुने फ़ौरन से फ़ोन काट चुका था और हमना कितनी ही देर इसके अल्फाज़ों का मतलब समझने की कोशिश करती रही। इसकी बातों का मफ़हूम समझते इसे अपना दिल अब कानों में बजता हुआ सुनाई दे रहा था, जबकि गाल कुदरती दहक कर सुर्ख पड़े थे। कितने ही लम्हे वो फ़ोन को ऐसे ही पकड़े इसकी बात के सहर में जकड़ी रही थी। नूर यार जल्दी से उठ जाओ, नमाज का टाइम हो रहा है। अज़ान इसे उठाने की कोशिश करते हुए इसके कान के पास झुककर बोला था तो इस बार नूर ने अपनी मुंदी मुंदी आंखें खोली थीं। शुक्र है यार उठ गई। वैसे तो बीवियां अपने शौहरों को उठाती हैं और यहाँ मेरे साथ उल्टा हिसाब होता है। इसकी सोने की वजह से हल्की हल्की सूजी माइल आंखों को देखते इन पर अपने लब रखते हुए अज़लान बोला तो नूर ने अपनी पूरी आंखें खोलकर इसकी जानिब देखा।
कब उठाते हैं? मैं भी उठाती हूँ आपको। अपनी जगह से उठते इसने बेड की साइड से दुपट्टा उठाते अपने गले में पहना तो अज़लान ने इसकी बात पर घूर कर इसे देखा। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है जब तुमने मुझे उठाया हो। इसे घूरते वो खुद भी अपनी जगह से उठा था। नमाज का टाइम जा रहा है। इसे पता था अज़लान ठीक ही कह रहा है, इसीलिए जल्दी से बहाना बनाती वो अपनी जगह से उठती वॉशरूम में जा बंद हुई थी, जबकि अज़लान पीछे सर झटकता हुआ इसकी चालाकी ही देखता रह गया। नमाज़ पढ़ने के बाद नूर आज अपने कदम किचन की जानिब बढ़ा चुकी थी। इसका इरादा आज खुद अज़लान के लिए नाश्ता बनाने का था। अज़लान नमाज़ पढ़कर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो इसे नूर कहीं भी नज़र नहीं आई। वॉशरूम में जाकर देखा, वहाँ भी नहीं थी, तो इसने अपने कदम नीचे की जानिब दोबारा से बढ़ाए। किचन की तरफ बढ़ा तो इसे नूर वहाँ दिखाई दी। खैरियत तो है मिसेस? आज आप यहाँ क्या कर रही हैं? इंतहाई हैरानगी से पूछते इसने इसे पीछे से ही अपने हिसार में लिया तो नूर इसके अंदाज और इसकी आवाज़ पर घबराई थी। मैं आपके लिए नाश्ता बना रही हूँ, धीमी सी आवाज़ में कहते इसने अज़लान का हिसार तोड़ना चाहा तो इसने और मजबूती से अपना हिसार इस पर तंग किया। और ये अकल मेरी मिसेस को कहाँ से मिल गई? इशारा इसका अपने लिए बनते नाश्ते की तरफ था, तो इस बार नूर ने गुस्से से इसका हिसार तोड़ते हुए रुख इसकी जानिब करते इसे घूरा। अज़ान ने अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की। आपको मेरे हाथ का अगर नाश्ता नहीं करना तो बता दें, मैं नहीं मुशक्क़त करती, खफ़गी से कहते हुए इसे देखा। अरे नहीं नहीं, मैं भला क्यों चाहूँगा कि मेरी बीवी अपने प्यारे हाथों से मेरे लिए नाश्ता ना बनाए, मैं तो बस थोड़ा सा शौक था, मुस्कुरा कर कहा तो नूर हूँ करती फिर से नाश्ता बनाने लगी, जिस पर अज़ान मुस्कुराते हुए वहीं पर पड़ी हुई चेयर पर बैठ गया। कुछ देर बाद नूर ने नाश्ता बनाकर ट्रे पर लगाया तो अज़ान इसका हाथ थामता और नाश्ते की ट्रे को पकड़ता हुआ इसे लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अली, मुझे ना आपसे एक बात करनी है। अरियान के करीब ही बैठते इसके बाजू पर अपना हाथ रखते वो बहुत प्यार से बोली थी कि अरियान मुकम्मल तौर पर इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। अच्छा, क्या बात करनी है? जू बेबी को अपने बाजू पर रखते इसके नाजुक हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते अरियान इसके खूबसूरत मासूम से चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, पहले आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप मेरी बात मानेंगे। जल्दी से सीधा होकर बैठी और अपना हाथ इसके सामने फैलाते इससे वादा लेना चाहा तो अरियान ने इस बार घूर कर इसकी तरफ देखा, जो चमकती आंखों के साथ इसे वादा करने का कह रही थी। ज़रूर इसके दिमाग में फिर से कुछ खुराफाती प्लाव बन रहा है। आर्यन इसके चेहरे की तरफ देखता सोच कर रह गया, अगर बात मानने वाली हुई तो ज़रूर मानूंगा। समझदारी का मुजाहरा करते इसने बिना कहे वादा करने से इनकार किया था और इस बार जूनिश ने इसे मुंह फुलाते हुए घूरा था। अली, आपने प्रॉमिस करना है या नहीं करना, बता दे मुझे, खफगी से कहते उंगली उठाते वार्न किया और अरियान ने इसके अंदाज पर अपनी मुस्कुराहट जब्त की। ओके, बताओ क्या बात करनी है। एक हाथ को इसके हाथ पर रखते दूसरे हाथ को अपनी कमर के पीछे करते फिंगर को क्रॉस करते इसने जूनिश के साथ प्रॉमिस किया था और जूनिश इसके प्रॉमिस करने पर इंतहा की खुश हुई थी। वो ना अली, मुझे ड्राइविंग सीखनी है, मासूमियत से इसकी आंखों में देखते अपनी आंखें पटपटाते हुए कहा तो अरियान ने जल्दी से अपना हाथ इसके हाथ के ऊपर से खींचा था और घूर कर जूनिश की तरफ देखा था, जो इसके हाथ खींच लेने पर अब बाकायदा इसे घुरियों से नवाज रही थी। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा, या कहीं रख कर भूल गई हो, ऐसी फजूल की बातें कर रही हो। गुस्से से इसे घूरते इसने जूनिश की घुरियों को नज़रअंदाज किया था। अब आप बदल नहीं सकते, प्रॉमिस किया है आपने मुझसे, अपना काम ना बनते देख इसने फ़ौरन से इसे अभी अभी बकौल जूनिश के किया हुआ प्रॉमिस याद करवाया था। प्रॉमिस किया तेल लेने, कोई प्रॉमिस शॉमिस नहीं किया मैंने। अरियान को कतई मंजूर नहीं थी जूनिश की बात। इसने भला ड्राइविंग सीख कर क्या करना था, और वैसे भी अभी वो 18 साल की भी नहीं हुई थी। इसके 18 साल के होने में भी अभी 2 हफ्ते रहते थे। अरियान की बात सुनते जूनिश ने झूठे आंसू अपनी आंखों में भरे थे। आपने मेरे साथ धोखा किया अली, मुझे नहीं पता, मुझे ड्राइविंग सीखनी है, अगर आपने नहीं सिखाई तो मैं खुद से सीख लूँगी। बुरी तरह से इसे घूरते आखिर में इसे धमकी लगाई थी। जू, मैंने कहा ना, ऐसी फजूल की कोई हरकत नहीं करनी तो बस नहीं करनी। संजीदगी से इसे देखते अरियान ने इसे समझाना चाहा, लेकिन जू ने शब ज़िद्दी हो रही थी। इसने फ़ौरन से अरियान की बात पर नफ़ी की थी। आप ना सिखाएं, मैं सीख लूँगी।
रूठेपन से दोबारा कहा तो अरियान ने इसे गुस्से से घूरा और फिर बिना इसे कोई और सवाल जवाब किए उठकर वॉशरूम की जाने बढ़ गया, जबकि पीछे जूनिश अपने खुराफाती दिमाग में ड्राइविंग सीखने की प्लानिंग बना रही थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ड्राइविंग करते सिराज ने संजीदगी से कहा तो अजलान जो ऑफिस था इसके संजीदा होने पर चौंका। हाँ बोल, मैं सुन रहा हूँ, क्या बात करनी है? अपना लैपटॉप बंद करते वो सिराज की जाने मुतवज्जा हुआ। "हम्म, यहाँ नहीं कर सकता, मेरे घर आ जाओ अगर फ्री हो तो।" गर्दन को रब करते वो काफ़ी ठहरे हुए लहजे में बोला था। आसान को इसकी इतनी संजीदगी पर अब परेशानी हुई थी। हाँ मैं आ जाता हूँ, लेकिन सब कुछ ठीक है ना? इसे जवाब देते पूछा। हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, बस कुछ पर्सनल बात करनी है, जल्दी से बताते। इसने अपने माथे पर चमकता हुआ पसीना साफ किया था। जो बात वो अजलान से करने वाला था, पता नहीं इसके बाद अजलान का क्या रिएक्शन होता। दिल की रफ्तार बढ़ी थी। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ तुम्हारे घर। अज़लान ने गाड़ी की कीज़ उठाते हुए अपने कदम भी ऑफिस से बाहर बढ़ा लिए थे। अज़लान को लग रहा था कोई लाइबा का मसला हो गया होगा। इसका जवाब सुनते सिराज ने फ़ोन बंद करते गहरी सांस ली थी और ख़ुद भी अपनी गाड़ी अपने घर की जानिब बढ़ा ली थी। अगर अज़लान ने इसे गलत समझा तो वो कैसे फेस करेगा इसे? बार बार यही ख्याल इसके दिमाग में गर्दिश कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी तबीयत कैसी है अब? ऑफिस में कदम रखते ही इसने सबसे पहले हुमायूं की तबीयत का जानना चाहा था, जो इसे कल से परेशानी में मुब्तला किए हुए। हुमायूं ने नज़र उठाकर एमन की जानिब देखा था, जिसने वाइट कलर का ट्राउज़र के ऊपर येलो कलर की कुर्ती डाले सर पर वाइट कलर का ही दुपट्टा जमाए मासूमियत और फ़िक्रमंदी से इसकी जानिब देख रही थी। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हल्के से स्माइल पास करते इसने अपनी तबीयत का बताते साथ इसके बारे में भी पूछा था। घर जाते ही इसने अपनी शर्ट उतार कर सबसे पहले अपनी कमर को देखा था, जिस पर जगह जगह सुर्ख धब्बे बने हुए थे। हुमायूं ने खुद ही ड्रेसिंग मिरर के सामने जाते इन निशानों पर ऑइंटमेंट लगाई थी। अब वो आगे से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। एमन को देखते इसे कल का सारा वाक़या याद आया था। इसे फिर से एमन की फ़िक्र सताने लगी, जिस पर इसने ना चाहते हुए भी फिर से इसी की तबीयत के बारे में पूछा था। जी सर, मुझे तो कुछ नहीं हुआ था, मैं तो ठीक हूँ। इनफैक्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी हेल्प की। मध्यम सी मुस्कुराहट होठों पर सजाए इसने हुमायूं का शुक्रिया अदा किया था, जिस पर वो हल्की सी मुस्कान लिए सर को खम देता शुक्रिया वसूल कर गया। एमन ने बगौर इसके खूबरू और संजीदा चेहरे की तरफ देखा था। अपने चेहरे पर एमन की निगाहों की तपिश महसूस करते हुमायूं ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा। मिस एमन, आपको कुछ कहना है? इसे अपनी तरफ तकते पाकर हुमायूं ने एक नज़र इसके चेहरे की तरफ देखते दोबारा से नज़र झुकाते हुए कहा। वो ज़्यादा देर इस चेहरे की तरफ देख नहीं सकता था। पता नहीं क्यों जब भी इसके चेहरे की जानिब देखता तो इसको अपना दिल तेज़ी से धड़कता महसूस होता था, तो फ़ौरन निगाहें झुका लेता था या चुरा लेता था। जबकि एमन इसकी बात पर हड़बड़ाते हुए अपनी निगाहें इसके खूबरू चेहरे से हटा चुकी थी। नहीं सर, ये फ़ाइल। जल्दी से घबराते लहजे के साथ वो एक फ़ाइल इसके टेबल पर रखती फ़ौरन से इसके ऑफिस से बाहर निकल चुकी थी। बाहर निकलते हुए इसने अपने तेज़ी से धड़कते दिल पर हाथ रखा था, जबकि हुमायूं ने भी गहरी सांस लेते खुद को रिलैक्स किया था। हाँ जी बोलो, कौन सी इतनी इम्पोर्टेंट बात करने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है? अजान अभी अपनी गाड़ी से निकल कर लाउंज में दाखिल हुआ था तो इसे सामने ही से राज सोफे पर बैठा हुआ दिखाई दिया। अजान की आवाज़ सुनकर इसने एक झटके से सर उठाकर इसकी जानिब देखा। हाँ, क्या क्या लोगे, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक? उठकर हाथ का मुसाफा करते हुए इसने इज़्तिराबी कैफ़ियत पर काबू पाया। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तुम बताओ कौन सी इम्पोर्टेंट बात बतानी थी मुझे? सोफ़े पर बैठते इसने एक नज़र सिराज की जानिब देखा, जो इसे आज कदरे घबराया हुआ लग रहा था। अज़ान ने गौर से इसके चेहरे की जानिब देखा था तो सिराज खुद ही इसके सामने सोफ़े पर बैठ गया और गला खंगारते इसने बात करनी शुरू की। यार, जब मैंने इसे पहली दफ़ा देखा था, तुम यकीन नहीं करोगे, मुझे मेरा दिल इसी दिन अपने इख्तियार से बाहर होता महसूस हुआ था और अब तो मुकम्मल तौर पर वो इस दिल पर कब्ज़ा जमा चुकी है। इसने बात शुरू की थी और अफ़सान इसकी बात से बहुत कुछ एक ही पल में समझ चुका था, लेकिन फिर भी खामोशी से इसे देखता और सुनता रहा। मेरा दिल करता है मैं इससे हमेशा बातें करता रहूं, इसकी मासूम बातें सुनूं। ये दिल इसे हमेशा अपने आसपास देखना चाहता है, लेकिन इसके लिए मुझे महरम बनकर चाहिए। मुझे वो अपनी ज़िंदगी अपने निकाह में चाहिए। अपनी बात कहते इसने नज़रें अज़ान की
नज़रें उठाकर अज़ान की जानिब देखा, जो शायद मज़ीद इसके बोलने का इंतज़ार में था। कौन है वो लड़की जिस पर इंस्पेक्टर सिराज अपना दिल हार बैठा है? होठों पर हाथ की मुट्ठी बना कर रखते इसने संजीदगी से सिराज की जानिब देखा, और यहाँ पर सिराज को अपना गला खुश्क पड़ता हुआ महसूस हुआ। यार देखो, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं इससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और इसे अपने निगाह में लेना चाहता हूँ। सिराज ने पहले ही वार्न करते इसे कहा था, यार मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें इसके भाई से बात करनी चाहिए। बताओ मुझे वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है? इंतहाई संजीदगी से कहते वो भी सिराज के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। तुम्हारी बहन नहीं, मतलब हुमायूं की बहन, मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। एक नज़र अज़ान की जानिब देखते इसने हिम्मत करते कहा, तो अज़ान कितनी ही देर तक इसके चेहरे की जानिब ही देखता रहा, और फिर उठता हुआ कुशन सिराज के चेहरे का निशाना बना गया था। इसने हड़बड़ाते हुए चेहरा उठाकर देखा था, जहाँ अज़ान इसे खूनख्वार नज़रों से घूर रहा था। कमीने बगैरत इंसान, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाई मुझसे ये बात? इसकी जानिब बढ़ते अज़ान ने एक ज़ोरदार मुक्का इसकी कमर पर रसीद करते इसे कराने पर मजबूर कर दिया था। यार तुम मुझे गलत मत समझो, मैं सच में इससे मोहब्बत करता हूँ। सिराज को लग रहा था जान इसे वाकई गलत समझ रहा है, इसलिए अपनी सफाई पेश करते हुए इसने तहम्मुल से कहा था, शट अप, मैं तुम्हें गलत क्यों समझूंगा? तुम एक जायज़ चीज़ की डिमांड कर रहे हो, इसमें गलत क्या है? और ये जो तुमने छुपाई है ना मुझसे बात, सब जानता था मैं पहले से ही। गुस्से से इसे घूरते आखिर में सिराज के सर पर इसने धमाका किया था। इसने हैरानगी से आंखें फैलाते अज़लान की जानिब देखा। तो तुम तुम मेरी बात तो तुम मेरी बातों से मज़ा ले रहे थे? इस बार सिराज ने इसकी कमर पर मुका रसीद करते कहा था, जिस पर अज़लान का क्या कहा लाउंज की जीनत बना था। जो मर्जी समझ लो। कंधे उचकाए तो सिराज इसे घूरते हुए अब किचन की जानिब बढ़ चुका था। कब से अटका हुआ सांस अब बहाल हुआ था। अब इसे उम्मीद थी अज़ान खुद ही सब कुछ हैंडल करेगा और इसके ही हक में फ़ैसला होगा। इसलिए पुरसुकून होते हुए अब वो अज़ान और अपने लिए कुछ खाने के लिए किचन की जानिब बढ़ गया, और अज़ान पीछे सोफे पर ढह गया। ढहता अपना मोबाइल निकाल कर देखने लगा। हमना बात सुनो मेरी, वो हमना को अपनी तरफ मुतवज्जा करती बोली। दोपहर का टाइम था, सब बड़े अपने अपने कमरों में मौजूद थे। जायशा भी अपने कमरे में थी, जबकि जूनिश, नूर और हमना लाउंज में बैठी लूडो खेल रही थीं। जब जूनिश ने हमना को मुखातिब किया तो हमना के साथ साथ नूर भी इसकी जानिब मुतवज्जा हुई। क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? चेहरे पर तजस्सुस लिए पूछा तो हमना ने नसमझी से नफ़ी में सर हिलाया था, जबकि नूर ने इसकी बात पर घूर कर इसे देखा था। अच्छा, मुझे गाड़ी चलानी है, तुम मेरे साथ आओगी? लूडो को एक साइड पर करते अब वो हमना को अपने साथ जाने पर कन्फ्रेंस करने लगी थी, और हमना मासूमियत से हाँ में भी सर हिला चुकी थी, जबकि नूर अब बाकायदा जूनिश को घूरियों से नवाज रही थी। नूर आपी, आपने भी साथ आना है तो आ जाएं, इस तरह घूरे तो ना। नूर को अपनी तरफ तकते पाकर जूनिश ने मुंह फुलाते कहा था, जी नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे साथ जाने का, और हमना अगर तुम्हें भी अपनी जान प्यारी है तो इनकार कर दो, वरना जू को तो खुद नहीं पता इसे गाड़ी चलानी आती भी है या नहीं। जूनिश को जवाब देते हमना को भी एडवाइस दी तो जू ने जल्दी से हमना का हाथ पकड़ते नूर को खफकी से देखा। नूर आपी, आपको नहीं जाना तो ना जाएं, लेकिन हमना मेरे साथ जाएगी, है ना हमना? नूर को कहते हमना से भी पूछा, जो अब कश्मकश का शिकार हो चुकी थी। देखो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तुम मेरे साथ जाओगी, अगर आप अपनी बात से पलटी तो बस फिर मुझे बुलाना मत। गुस्से से इसे घूरते इमोशनल ब्लैकमेल किया तो हमना ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया था। ठीक है, मैं साथ जाऊंगी। इसके कहने पर इस बार जूनिश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अब वो अली को दिखा सकती थी कि वो भी गाड़ी चला सकती है। अली का सोचते छोटे छोटे माथे पर बल नमूदार हुए थे। जाओ तुम लोग, मुझे क्या, मैं तो सोने जा रही हूँ। इन दोनों को घूरती नूर वहाँ से उठकर अब अपने कमरे की जाने बढ़ गई थी। चलो आ जाओ, हमना का हाथ पकड़ते इसे अपनी जगह से उठाया। अभी ही जाना है? अभी ही जाना है? अपनी जगह से खड़ी होते हैरानगी से पूछा। हाँ ना, अभी सब सो रहे हैं, हम जल्दी से एक राउंड लेकर आ जाएंगे और हम रोल चाय करेंगे, इसे समझाते अब वो दोनों पोर्च की जाने बढ़ गई थी। हमना को इसके साथ जाने से थोड़ा सा डर ज़रूर लग रहा था, लेकिन वो जूनिश की नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए चुपचाप इसके साथ चल रही थी, जबकि जूनिश पूरे जोश के साथ गाड़ी पोर्च से निकाल रही थी।
सही तरह से चलाओ, बार-बार इधर-उधर क्यों घुमा रही हो? गाड़ी को बार-बार अनबैलेंस होते देख हमना ने घबराते हुए कहा था, जबकि ज़ोनिश पूरी तवज्जो के साथ गाड़ी चलाने की कोशिश कर रही थी। यार, पहली दफ़ा चला रही हूँ तो थोड़ी-सी तो गाड़ी अनबैलेंस हो ही सकती है ना? मुकम्मल तवज्जो के साथ सामने देखते हमना को कहा तो हमना अपना गला तर करती मज़बूती के साथ सीट बेल्ट को अपने हाथों में पकड़ चुकी थी। ये स्टीयरिंग को सही तरह से पकड़ो। इस तरह से कौन पकड़ता है? ज़ोनिश की तरफ देखते हुए कहा, जो स्टीयरिंग को भी सही तरह से नहीं पकड़ पा रही थी। हमना की बात पर इसने हमना को घूरते हुए देखा था। बहन, मैं यहाँ फुल ड्राइविंग का कोर्स करके नहीं गाड़ी चला रही, अब इंसान को आहिस्ता-आहिस्ता ही आएगा ना? मुँह बनाते हुए कहा तो हमना ने दोबारा से सामने देखना शुरू कर दिया, जबकि दिल अब तेज़ी से धड़क रहा था। हाँ, हमना, यार ये ब्रेक क्यों नहीं लग रही? चेहरे का रंग फ़ौरन से फ़क पड़ा था, जबकि हमना जो सलामती के लिए जो भी मुँह में आ रहा था पढ़ रही थी। ज़ोनिश की बात पर झटके से इसकी जानिब मुड़ी थी। क्या मतलब ब्रेक नहीं लग रही? सही तरह से लगाओ। दोनों का चेहरा जर्द पड़ा था। ज़ोनिश को ब्रेक तक नहीं लगानी आ रही थी। चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ा था, जबकि हमना के हाथ-पाँव फूले थे। दोनों की नज़रें नीचे ही थीं जब गाड़ी को झटका लगा था और सामने वाली गाड़ी से टकराई थी। या अल्लाह! आँखों को सख्ती से नीचे इन्होंने खुद को बचाया था। दिल की धड़कन सुस्त पड़ी थी, आँखों में खौफ उभरा था। ज़ोनिश का दिमाग माउफ हुआ था, जिस्म में पूरी तरह से सनसनाहट दौड़ी थी, जबकि हमना का पूरा बदन बुरी तरह से कँपकँपा रहा था। अभी वो दोनों अपनी हालत पर काबू पातीं जब ज़ोनिश की तरफ से शीशा पूरी कुव्वत से बजा था। गाड़ी के मिरर ब्लैक थे, बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख सकता था, लेकिन वो गुस्से से इन्हें बाहर निकलने का ज़रूर कह रहा था। बाहर निकलो। बाहर खड़ा शख्स इंतहाई सख्त तासुरात चेहरे पर सजाए अंदर ना दिखने वाले अफराद से मुखातिब हुआ था। हमना और ज़ोनिश दोनों ही बुरी तरह से घबराई हुई थीं। दिल खौफ से धक-धक कर रहा था। ज़ोनिश को इस वक्त बुरी तरह से रोना आ रहा था, जिस पर वो बमुश्किल ही खुद को काबू किए हुए थी। हमना की भी हालत ज़ोनिश से मुख्तलिफ ना थी। ज़ुबान तालू से जा चिपकी थी। सुनाई नहीं दे रहा? बाहर निकलो जो भी हो। फिर से बर्फीला लहजा दोनों की समातों से टकराया था, तो इस बार ज़ोनिश ने अपनी सीट बेल्ट खोली थी। इसका शिद्दत से दिल चाह रहा था वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन इसे बाहर निकलना पड़ा। हमना भी एक दो गहरे सांस भरती ज़ोनिश के साथ ही गाड़ी से बाहर निकली थी। सिराज, जो पुलिस यूनिफॉर्म पहने अपनी जीप में वहाँ से गुजर रहा था, जब इसे एक जगह रश दिखाई दिया तो इसने अपनी गाड़ी को एक जगह लगाते खुद गाड़ी से बाहर निकलते अपने कदम इस रश की जानिब बढ़ा चुका था, लेकिन आगे का मंजर देखते इसके पूरे बदन में चूंटियां रेंगने लगी थीं, दिमाग की रगें उभरी थीं, आंखों में खून उतरा था। तो एक जज्ब में वहां तक पहुंचता इस लड़के का गिरबान पकड़कर एक मुक्का इसके गाल पर रसीद कर चुका था, जिसकी नज़रें हमना के वजूद पर टिकी हुई थीं। वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलीं तो सामने ही एक 30 साल का आदमी खड़ा था, जो इन्हें गाड़ी से बाहर निकलने का कह रहा था, जबकि एक 22-23 साल का लड़का गाड़ी के करीब खड़ा था, जो ज़ोनिश की गाड़ी से टकराई थी, जबकि इस लड़के के माथे की एक साइड पर थोड़ा सा जख्म भी हो चुका था। ज़ोनिश और हमना की हालत गैर हुई थी। इर्द गिर्द लोग जमा होने लगे थे। ए लड़की, ये सड़क तुम्हारे बाप की है जो तुम इस तरह से गाड़ी चलाती हुई सबको कुचल रही हो? इंतहाई सख्त बर्फीले लहजे में वो आदमी ज़ोनिश के ऊपर चिल्लाया था, और ज़ोनिश का पूरा बदन कँपकँपाया था, आंखों में नमी उतरी थी, हाथ में लर्जिश तारी हुई थी, जिस पर वो दोनों हाथ आपस में जोड़ती इस लर्जिश को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हमना का चेहरा सफ़ेद पड़ा था। अंकल, सॉरी, आपका जो नुकसान हुआ है हम वो चुका देंगे। हमना ने आगे बढ़ते बमुश्किल कहते अपने आंसू को बहने से रोका था, तो इस आदमी ने इंतहाई गुस्से से हमना की तरफ देखा था, जबकि कुछ ही दूर खड़े इस 22-23 साल के लड़के ने इंतहाई गहरी नज़रों से हमना की जानिब देखा था। इर्द गिर्द में से कुछ लोगों ने अपने अपने फ़ोन निकाल कर वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। तुम लोगों को क्या लगता है पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो? दूसरों की ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती तुम लोगों के लिए? इस आदमी का इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना वो इस वक्त इनके डरने का फ़ायदा उठाते इनको बातें सुना रहा था। ज़ोनिश की तो अब आँखों में आँसू निकल कर गालों पर बह रहे थे। अरियान की बातें दिमाग में गर्दिश करने लगी थीं। अगर वो अरियान की बात मान लेती तो इन्हें ये सब कुछ फेस ना करना पड़ रहा होता। इसने इसने न्यूज़ में देखा था, जहाँ
पर एक अमीर बिजनेसमैन की बीवी ने 7 लोगों की जान ली थी और इन इन बेकसूरों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचला था, जिनमें एक गरीब बाप बेटी भी शामिल थे। और इतनी जानें लेने के बाद कोर्ट ने इसे बाइज्जत छोड़ दिया गया था, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान का एक अलग किस्म का कानून है जहाँ सिर्फ पैसा बोलता है, और यहाँ भी इन 7 लोगों की जान पैसे की जद में हो चुकी थी। इस औरत को पागल करार देकर बाइज्जत बरी कर दिया गया था। क्या इन लोगों की ज़िंदगी बेमकसद थी जो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे? वो न्यूज़ आजकल हर जगह देखने को मिल रही थी। वो औरत आजकल हर एक की ज़ुबान पर आई हुई थी, हर एक की नज़रों में थी। और सूनिश भी अपने इर्द गिर्द वीडियो बनती देख खौफ से कँपकपा रही थी। इसे भी लग रहा था इनकी भी वीडियो बनाकर वैसे ही अपलोड की जाएगी। इस आदमी की बातों पर इसे भी लग रहा था जैसे इसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। सॉरी अंकल, प्लीज़। अभी हम ना अपनी बात मुकम्मल करते जब इस लड़के की चीख पर सब ने बैक वक्त गर्दन मोड़ कर इसकी जानिब देखा था। सिराज को अपने सामने इस लड़के को मारते देख हमना ने अपने चेहरे पर हाथ रखते अपनी चीख का गला घोंटा था, जबकि जूनिश की जान में जान आई थी। इसने बर वक्त हमना का हाथ मजबूती से थामा था, वरना इसे लग रहा था वो ज़मीन बोस हो जाएगी। जबकि हमना फटी-फटी आँखों से सामने का मंज़र देख रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को अपनी गंदी नज़रों से देखने की? एक साथ 2 और मुक्के इसके जबड़े पर जड़ते सिराज हलक के बल धाड़ा था। आँखें सुर्ख अंगारा होती इसके गुस्से का पता दे रही थीं, जबकि इस लड़के के साथ-साथ वो आदमी भी घबराया था पुलिस को अपने सामने देखकर। सॉरी सर, प्लीज़ माफ़ कर दें, बच्चा है। अब वो आदमी सिराज की जानिब बढ़ता इससे माफ़ी मांगते हुए इस लड़के को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। मैं पूछता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पाकीज़ा मोहब्बत को अपनी गंदी नज़रों से देखने की? गुस्सा ख़त्म होने की बजाय बढ़ रहा था। माथे और गर्दन की शरियानें बाहर को उभर चुकी थीं। चेहरा गुस्से के बायस सुर्ख हो रहा था। चेहरे के साथ-साथ आँखों में भी जुनूनियत की रमक दर आई थी। सिराज का बस नहीं चल रहा था वो अभी और इसी वक्त इस लड़के को शूट कर दे। खैर, छोड़ने तो इसे फिर भी नहीं वाला था। अभी वो मज़ीद कुछ कहता जब पुलिस की ही एक और गाड़ी वहाँ आकर रुकी थी, और इस लड़के के साथ-साथ अब इस आदमी के भी माथे पर पसीने की बूंदें चमकी थीं, आँखों में खौफ उतरा था। अस्सलाम वालेकुम सर। जो आदमी ड्रग्स लेकर भाग रहे थे वो यही हैं। एक पुलिस ऑफिसर सिराज को सैल्यूट पेश करता इसे इन आदमियों के बारे में बताने लगा, और यहाँ सिराज की आंखों में सर्द मोहरी दर आई थी। इन आदमियों के पसीने छूटे थे। सिराज के लबों पर पुरस्कार मुस्कुराहट दौड़ी थी। गाड़ी में डालो मेहमानों को, इनकी मेहमान नवाजी करने का मौका मिला है हमें। इन दोनों को कॉलर से पकड़ते पुलिस ऑफिसर की तरफ फेंका था, जिस पर वो इन्हें अरेस्ट करते अपनी गाड़ी में बिठा चुके थे। अपने काम से अगर काम रखते ना ये लोग तो बच जाते अभी। सिराज ने गहरा सांस लेते अपने बालों में हाथ फेरा था, और अब इर्द गिर्द वीडियो बनते देख इसने सबके एक एक करके फ़ोन लेते ज़मीन बोस किए थे। यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा, निकलो यहाँ से। इन सब पर गुर्राते वो 1 मिनट में वहाँ से जगह साफ़ करवा चुका था। अब वहाँ सिराज, हमना और जूनिश के अलावा कोई भी नहीं था। खुद को नॉर्मल करते अपने गुस्से को दबाते वो इनकी जानिब बढ़ा था। गाड़ी में बैठे आप लोग। बिना कोई सवाल जवाब पूछे इसने इन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठने का कहा था, तो वो भी बिना कुछ कहे सिराज की गाड़ी की जानिब बढ़ी थीं। जूनिश बमुश्किल ही अपने पाँव पर चल रही थी, और हमना अभी तक सिराज के इस जुनूनी अंदाज के खौफ के ज़ेरे असर थी। सिराज ने खुद ही आगे बढ़ते इनके लिए बैक सीट का दरवाज़ा खोला था। पहले जूनिश अंदर बैठी, इसके बाद हमना। सिराज ने दरवाज़ा लॉक करते खुद दूसरी जानिब जाते ड्राइविंग सीट संभाली थी। किसी को फ़ोन करते इनकी गाड़ी वर्कशॉप पर पहुंचाने का कहकर सिराज ने संजीदगी से गाड़ी को रिवर्स करते अज़ान की हवेली की जानिब बढ़ाई थी। इसकी आंखों में अभी तक सर्द मोहरी देखकर हमना को अपना गला खुश्क पड़ता महसूस हो रहा था। सिराज की गाड़ी इनके घर के सामने आकर रुकी तो गार्ड ने गेट खोला, तो गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। जूनिश हमना के साथ चिपक कर बैठी हुई थी। दिल अभी तक शिद्दत से धड़क रहा था। सिराज ने फ्रंट मिरर से ही पीछे की जानिब देखा, जहां हमना आपस में अपने हाथों को रगड़ रही थी, जबकि जूनिश इसके साथ लगी हुई बैठी थी। सिराज ने गहरी सांस भरी थी और खुद गाड़ी से बाहर निकलता पीछे की जानिब बढ़ता इनकी तरफ से गाड़ी का दरवाज़ा खोल गया। आ जाए बाहर, दोनों को कहते वो खुद एक साइड पर खड़ा हुआ, तो हमना ने सर उठाकर इसके हद से ज़्यादा संजीदा चेहरे की जानिब देखा था, और फिर फ़ौरन से ही नज़रें झुकाती वो गाड़ी से बाहर निकली थी। इसके पीछे ही जूनिश भी बाहर निकली। जाएं, इन दोनों को वैसे ही मुजरिमों की तरह सर झुकाए देखकर सिराज ने
खुद ही इन्हें अंदर जाने का कहा था, जिस पर जूनिश झुके सर के साथ ही हमना का हाथ पकड़ती अंदर की जानिब बढ़ गई। सिराज की नज़रों ने दूर तक हमना का पीछा किया था। जिस्म में अभी तक इश्तियाल उठ रहा था, जैसे जिसे इसने इंतहाई ज़ब्त के साथ कंट्रोल किया हुआ था। हमना पर गुस्सा था, लेकिन इसे कुछ कह नहीं सका। अभी वो खुद बहुत डरी हुई थी। ऐसे में अगर सिराज इसे कुछ कहता तो वो और खौफज़दा होती। इसीलिए सिराज ने अपना गुस्सा कंट्रोल करना ही बेहतर समझा था। अभी वो खुद अपनी गाड़ी में बैठ कर जाता, जब अज़लान की गाड़ी से पोर्च में आती खड़ी हुई जब अज़ान की गाड़ी पोर्च में आती हुई खड़ी हुई। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते सिराज को वहाँ देखते वो हैरानी से इसकी जानिब बढ़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बगलगीर होते इसके आने की वजह मालूम करनी चाहिए तो सिराज ने इसे मुख्तसर सा बताया, लेकिन इसके मुख्तसर से ही बताने पर अज़ान अच्छा खासा परेशान हो गया था। ठीक है वो दोनों, मैं देख कर आता हूँ, फ़िक्रमंदी से कहते वो खुद ही अंदर की जानिब बढ़ने लगा। जब सिराज ने इसका हाथ पकड़ के इसे रोका था। ठीक है वो, लेकिन तुम अभी मत जाओ, वो अभी खौफ में है, इन्हें अभी रिलैक्स होने दो, फिर पूछ लेना। सिराज के कहने पर अज़लान ने समझने वाले अंदाज में हाँ में सर हिलाया। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, वो कहते हुए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा। अंदर तो आओ, फिर चले जाना, इसे वहीं से वापसी करते देख अज़लान ने इसे रोकते हुए कहा, नहीं अब मैं तभी आऊँगा जब तुम मेरे बारे में घर वालों से बात करोगे। शरारती अंदाज में कहते इसने अज़लान को आंख विंक की, लेकिन आंखों में सर्दमुहरी छाई हुई थी। इसकी बात और इसके अंदाज पर अज़लान ने इसे मजनूई घूरी से नवाजा था, तो सिराज भी मुस्कुराता हुआ अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया, जबकि अज़लान ने अब अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए थे। मिस एमन, आप अभी तक यहीं हैं? हुमायूं अपने ऑफिस से बाहर निकला तो एमन को अभी तक काम करते देख वो हैरानगी से अपनी घड़ी की जानिब टाइम देखता इसकी ओर बढ़ते हुए एमन से पूछने लगा, तो एमन जो जल्दी जल्दी अपने काम को समेटने की कोशिश कर रही थी। हुमायूं की आवाज़ पर इसने चौंकते हुए सर उठाकर हुमायूं की जानिब देखा। जी सर, वो बस थोड़ा सा काम रहता था। पेपर्स को फाइल में डालते वो अपने हाथ को तेज़ी से चलाते हुए हुमायूं को जवाब दे रही थी। तो हुमायूं ने दोबारा से अपने हाथ में पहनी हुई वॉच की जानिब देखते इस बार फिक्रमंदी से एमन की जानिब देखा था। मिस एमन, काफ़ी टाइम हो गया है, छोड़ें काम को, आप आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। रात के 10 बज चुके थे। एमन को इस वक्त ड्राइवर के साथ भेजने का वो हरगिज़ रिस्क नहीं ले सकता था। नहीं सर, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, बस ये थोड़ा सा काम रह गया है, मैं ये कंप्लीट कर लूँ। एक नज़र हुमायूं की जानिब देखते वो दोबारा से अपने काम की जानिब मुतवज्जा हो गई, तो इस बार हुमायूं को इस पर गुस्सा आया था। मिस हेमन, लगता है आपको सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा काम को यहीं पर छोड़ें और मेरे साथ चलें। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, रात काफ़ी हो गई है। अपने लफ्ज़ों पर जोर देते वो एमन की हरकत करते हाथ वहीं पर थमा चुका था। इसने सर उठाकर हुमायूं की जानिब देखा, जिसकी आंखों में अब हल्की हल्की सुर्खी छा गई थी, तो बेख्तियार एमन ने वहीं पर सब कुछ छोड़ते हुए अपना बैग और फ़ोन उठाया था। चलें, हाथ के इशारे से इसे आगे बढ़ने का कहते वो खुद इसके पीछे चलने लगा। एमन कंफ्यूज सी होती हुई अपने कदम उठाती अब ऑफिस से बाहर निकल चुकी थी। हुमायूं अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ता, गाड़ी को अनलॉक करते गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन किया, तो एमन भी इसके पीछे चलती हुई गाड़ी का पिछला डोर खोल कर पीछे बैठने लगी। जब हुमायूं की आवाज़ इसके कानों में टकराई, मिस एमन, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ जो आप पीछे बैठ रही हैं, आगे आकर बैठे। एमन के सर पर नज़र जमाए वो दांत पीसते हुए बोला था, तो एमन ने फ़ौरन से पिछला दरवाज़ा बंद करते जल्दी से पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला था, तो हुमायूं भी अब ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। ज़ूनिश अपने कमरे में दाखिल हुई तो इसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। वो मुश्किल चलते वो बेड की जाने बढ़ी। अरियान की बातें अभी तक जहन में गर्दिश कर रही थीं। दिल खौफ के ज़ेरे असर अभी तक तेज़ी से धड़क रहा था। इसे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हो रहा था, तो बेड पर लेटती वो अपने ऊपर कंफर्टर करती पूरा अपने आप को कवर कर गई। इसे अभी तक अपने हाथ कँपाते हुए महसूस हो रहे थे। दिमाग अभी तक वहीं एक्सीडेंट पर टिका हुआ था। अगर अल्लाह ना करता इससे कुछ हो जाता तो वो क्या करती और कैसे मैनेज करती?
100 सवाल दिमाग में आ रहे थे, जिसे सोचते सोचते इसे अपना दिमाग दर्द से फटता हुआ महसूस होने लगा। अभी इसे लेटे आधा घंटा नहीं हुआ था जब रूम का दरवाज़ा अनलॉक होते खुला था। खुलने की आवाज़ से जोनिश के दिल की धड़कन भी सुस्त पड़ी थी। आंखों को सख्ती से मीचते इसने अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींची थीं। जोनिश, जोनिश, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? फिक्रमंदी से इसकी जानिब बढ़ते इसने जोनिश को कंधों से पकड़ते उठाया था तो जोनिश जो सोने का ड्रामा करने लगी थी, अरियान की आवाज़ और अंदाज पर पट से आंखें खोलकर इसकी जानिब देखने लगी, जिसके चेहरे के साथ साथ आंखों में भी हद दर्जे की संजीदगी छाई हुई थी। और जोनिश इसकी आंखों में इस कदर संजीदगी देखकर अंदर तक लर्जी थी। तुम ठीक हो? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर छाए सख्त असुरात जोनिश के हवासों पर छा रहे थे। नज़रों को झुकाए ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिलाया तो अरियान ने एक झटके से अपने हाथ इसके कंधों से हटाए थे, जिस पर जोनिश अनबैलेंस होती अभी बेड पर दोबारा गिरती, जब दोनों हाथों की हथेलियां बेड पर जमाए खुद को गिरने से बचाया था। कहाँ गई थी तुम? जो फिक्रमंदी पहले इसके लहजे में झलक रही थी, अब वो ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। आंखों में गुस्से की रमक लिए वो इसके सामने खड़ा होता सख्त बर्फीले लहजे में बोला कि जोनिश की आंखें झलकी थीं। बोलो, कहाँ गई थी तुम? अपने हाथों को सीने पर बांधे वो इसके झुके सर को देखते दोबारा से इस पर गुर्राया था कि जोनिश की इस बार लबों से हिचकी बरामद हुई थी। इसे था अरियान इस पर गुस्सा करेगा। इसने खुद को इसका गुस्सा सहने के लिए खुद को तैयार भी कर लिया था, लेकिन अब वो बिल्कुल इसके गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। क्यों किया था ये एडवेंचर फिर तुमने, स्टूपिड लड़की? आंखों से आंसू निकलने को बेताब हो रहे थे। वो अरियान को बताना चाह रही थी कि वो इस वक्त कितना डर गई थी, कितना खौफ महसूस कर रही थी वो इस वक्त, लेकिन अरियान को इतना गुस्सा करते देख इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सर उठाकर इसकी खून छलकाती आंखों में भी देख पाती। मैं मुझे नहीं पता था। हिचकी भरते वो इसे बताने की कोशिश कर रही थी कि अल्फाज लबों पर ही दम तोड़ रहे थे। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि नहीं कुछ भी सीखना, फिर भी तुमने मेरी बात को रद्द किया, अपनी मनमर्जी की। अब देख रही हो तुम्हारी वो फजूल सी जिद का क्या अंजाम हो सकता था। उसे से लफ्ज़ों को चबाते वो अब कमरे में इधर उधर टहलने लगा था। अभी थोड़ी देर पहले ही इसे अजलान ने फ़ोन करके बताया था कि जोनिश से गाड़ी ड्राइव करते कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। तो इस वक्त क्या हालत हुई थी इसकी अपने सामने बैठी वो पागल लड़की सोच भी नहीं सकती थी। फिर अपनी और जोनिश की ड्राइविंग के सिलसिले में हुई बातें याद आई तो गुस्सा दिलो दिमाग पर हावी हुआ था और अब वो सर झुकाए आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। अरियान का गुस्सा इस वक्त इसे अपने इख्तियार में नहीं लग रहा था। आई एम सॉरी अली, हिम्मत करते सर उठाकर इसके चेहरे की जानिब देखते भीगी आवाज़ में कहा तो अरियान ने ज़ोर से आंखें मीचते हुए खोली थीं। क्या करूं मैं तुम्हारी इस सॉरी का, जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम ड्राइविंग नहीं करोगी, फिर मेरी बात को रद्द करके क्यों की, बताओ मुझे। इसकी जानिब बढ़ते वो इसे बाजू से पकड़ते एक झटके में अपने सामने खड़ा कर गया तो जोनिश लड़खड़ाती हुई इसके सीने का हिस्सा बनी थी। खौफ से आंखें मीची थी और इस बार अरियान को अपने हाथ की हथेली के नीचे तपिश महसूस हुई थी। इसने फ़ौरन से दूसरे हाथ को जोनिश की कमर पर रखते पहले हाथ से इसके माथे को छुआ था और इसे छूते ही महसूस हुआ था जैसे जोनिश किसी आग में तप रही थी। अरियान ने सबसे आंखें मीची थी। तुम्हें बुखार हो रहा है, लहजे को इंतहाई नर्म बनाते इसने जोनिश को अपने सीने का हिस्सा बनाया था और इसे इसका नर्म हिसार मिलते ही जोनिश फूट फूट कर रोई थी। आपको पता है मैं कितना डर गई थी अली। सीने से इसकी शर्ट को अपने दोनों हाथों से मजबूती से थामे वो बिलक बिलक कर रोती हुई इसे अब अपनी कैफियत बता रही थी और अरियान की आंखें अब मज़ीद सुर्ख हो रही थीं। अब अरियान को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। इसे अगर इस पर गुस्सा था भी तो इसे कंट्रोल करना चाहिए था, पहले इससे पूछना चाहिए था। वो भी तो इतना डर गई थी, इसे भी तो ये पहली दफ़ा फेस करना पड़ रहा था और इसने आते ही अपना गुस्सा इस पर उतारना शुरू कर दिया था। लेकिन वो जो खुद आगे ही इतना घबराई हुई थी और इस कदर घबरा गई थी कि इसे इस वजह से बुखार भी हो गया था, लेकिन अरियान ने इसकी परवाह किए बगैर अपना गुस्सा इस पर उतारा था और अब इसे अपने आप पर इंतहा का गुस्सा आ रहा था, जिसे पर वो ज़ब्त करते इसके गिर्द अपना हिसार मजबूत बनाते इसके कमर और सर थपकने लगा था। मुझे बहुत डर लग रहा था, आप भी नहीं थे मेरे
पास अपना हिसार और मजबूत करती वो इसमें छुपना चाह रही थी, लेकिन अरियान अब खामोशी से इसे अपने होने का एहसास दिलाते इसका सर थपक रहा था। आपने मना किया था, लेकिन मैंने फिर भी आपकी बात ना मानते हुए अपनी मर्जी की। आई एम सॉरी। मैं कान पकड़ लेती हूँ। इस बार वो अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए अपना सर इसके सीने से निकालते, एक हाथ से अपने कान को पकड़ते हुए भीगी आवाज़ में अरियान से माफ़ी मांग रही थी। और इस बार अरियान को अपना गुस्सा और नाराज़गी दोनों ही उड़न छू होती हुई महसूस हुई थी, जिस पर वो आहिस्ता से इसका चेहरा करीब करते अपने लब इसके माथे पर रखता इसे एहसास दिला रहा था, जब वो खुद अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी तो अब तो अरियान के गुस्सा करने का कोई जवाब ही नहीं बनता था। अच्छा बस अब रोना नहीं, ठीक है सब कुछ, लेकिन अब मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरी बात मानोगी। इसके आंसू अपने हाथ के अंगूठे से साफ करते हुए नरमी से इसे अपने होने का यकीन दिलाते अब खुद इससे प्रॉमिस ले रहा था, जिस पर जोनिश ने ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिलाते हुए अपना अपना हाथ फ़ौरन से इसके हाथ में थमा भी दिया था। तो अरियान अब हल्का सा मुस्कुराया था। चलो बैठो बेड पर, मैं खाना लेकर आता हूँ, और फिर मेडिसिन भी तुम्हें देनी है। देखो इतना ज़्यादा बुखार चढ़ा लिया है तुमने। नरमी से इसे बेड पर बिठाते हुए अब इसे मसनूई गुस्से से डांट रहा था, जिस पर जोनिश हल्का सा मुस्कुराते हुए खुद भी बेड पर बैठकर बेडग्राउंड से टेक लगा गई। तो अरियान ने वैसे ही उल्टे कदम अब दरवाजे की जानिब बढ़ाए थे, जबकि जोनिश को अब अपना दिल पुरसुकून होता महसूस हो रहा था। ओके, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप की थी। आई डोंट नो ये मैंने पैराग्राफ पढ़ा है कि नहीं, तो दोबारा पढ़ लेते हैं। बेड पर बिठाते हुए अब इसे मसनूई गुस्से से डांट रहा था, जिस पर जोनिश हल्का सा मुस्कुराते हुए खुद भी बेड पर बैठकर बैकग्राउंड से टेक लगा गई। तो अरियान ने वैसे ही उल्टे कदम अब दरवाजे की जाने बढ़ाए थे, जबकि जोनिश को अब अपना दिल पुरसुकून होता महसूस हो रहा था। सिराज से मिलने के बाद अज़ान सीधा अपने रूम की जाने बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो नज़रें सामने ही बेड की जानिब उठी थी, जहां नूर मैडम सोने का चुगल फरमा रही थी। इसे सोते देख अज़ान ने अपना सर नफ़ी में हिलाया था और पॉकेट से फ़ोन निकालते वो अरियान को कॉल मिलाते टेरेस की जानिब बढ़ गया था। अरियान से बात करने के बाद वो ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ते वहाँ से अपना ड्रेस लेते वॉशरूम की जाने बढ़ा था, जबकि नूर अभी तक नींद की वादियों में डूबी हुई थी। शावर लेकर बाहर निकला तो नूर को सोते पाया। टॉवल से बाल खुश करते वो शर्टलेस ही अपने कदम अब नूर की जाने बढ़ा गया, हल्का सा इसकी तरफ झुकते अपने नम बालों को इसके मासूम चेहरे पर झटका, जो सोते हुए ही मासूम लग रहा था। बारिश बारिश अपने ऊपर पानी के छींटे महसूस करती नूर हड़बड़ाते हुए चीख कर उठ बैठी थी, लेकिन सामने ही अज़लान को शर्टलेस मुस्कुराहट जब्त करते देख नूर का चेहरा फ़ौरन सुर्ख पड़ा था। पलकें लरज़ी थीं जब इसे याद आया वो तो दोपहर के वक्त सो रही थी, तो अज़लान इस वक्त घर क्या कर रहा था। सर उठाकर दोबारा से अज़लान की जानिब देखा। मिसेज़ यार, तुम्हें सोने के अलावा और कोई काम नहीं है? इसके सोने पर तंज करते वो अब ड्रेसिंग मिरर की जानिब बढ़ गया था, जबकि नूर अब गुस्से से इसकी पुश्त को घूर रही थी, जिसने इसकी नींद में खलल डाला था। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? इसे इस वक्त घर में देखकर नूर इसकी बात को नज़रअंदाज करती हुई बोली, तो अज़लान जो अपनी शर्ट पहन रहा था आखिरी बटन बंद करते इसकी तरफ कैद पलटते हुए फिर से बेड की जाने बढ़ाए कदम फिर से बेड की जाने बढ़ाए। मैंने सोचा आज मैं कुछ टाइम अपनी बीवी को दे देता हूँ, लेकिन बीवी यहाँ बस सोना सोना सोना। इसके सामने ही बेड पर बैठते वो फिर से इसके सोने पर तंज कर रहा था। हालांकि नूर इतना सोती नहीं थी, लेकिन जब भी अफजान घर आता था वो इसे सोए हुए ही पाता था। पता नहीं अब ये अफसान की गलती थी या नूर की गलती थी। इसके दोबारा से कहने पर इस बार नूर ने सर उठाते इसकी जानिब खफगी से घूरा था। अभी सोई थी बस, और मुझे क्या पता था कि आप इस टाइम घर आएंगे। अपनी और अपने सोने की सफाई पेश करती नूर बोली, और आपको नहीं पता सोने से एनर्जी मिलती है। अभी अज़ान कुछ बोलता जब नूर धीमी आवाज़ में राजदारी से बताती अज़ान को आंखें फैलाने पर मजबूर कर गई। क्या सच में? मसनूई हैरत का इज़हार करते इसने नूर की बात की तस्दीक चाही, तो इसने फ़ौरन से ज़ोर शोर के साथ हाँ में सर हिलाया, जिस पर अज़ान ने ड्रामेटिक अंदाज में अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके इसकी जानिब देखा। अच्छा तुम्हें कितनी एनर्जी मिली फिर?
इसकी जानिब झुकते नूर की आंखों में देखकर मुस्कुराहट ज़ब्त करते वो अब इससे सवाल पूछ रहा था बहुत ज़्यादा। दोनों हाथों को फैलाकर इसने अपनी एनर्जी का बताया तो अज़लान का दिल कहकहा लगाने को किया। अच्छा सबूत दो अपनी एनर्जी का, रिलैक्स अंदाज में कहते अब वो नूर के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था जो सोचों में मुब्तला हो रही थी। हाँ आप मेरे साथ पंजा लड़ा सकते हैं। काफ़ी देर सोचने के बाद इसके दिमाग में आइडिया आया था जिसे इसने खुशी खुशी अज़लान को बताया। ठीक है आ जाओ देखते हैं कौन जीतता है, लेकिन जीतने वाले के लिए कोई इनाम भी तो होना चाहिए। इसके आइडिया को डन करते अब वो चमकती आंखों के साथ इससे डील कर रहा था। जी जी, और आपको इनाम मुझे देना पड़ेगा। वो मुस्कुराई थी। नूर को पूरा यकीन था कि वो अज़लान से जीत जाएगी। इसे अपनी एनर्जी पर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था, जबकि इसके मान जाने पर अब अज़लान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट दौड़ गई थी। जीतने के ठीक है जीतने के बाद इनाम डिसाइड करेंगे। चलो आ जाओ। अपने और नूर के दरमियान पिलो रखते इसने अपने दाएं हाथ की कोनी पिलो पर टिकाई थी और हथेली को खोला था, जबकि नूर ने अपने बाएं हाथ की कोनी आसान की तरह ही टिकाई थी और अब इन दोनों के ने हाथ मिलाते अपनी अपनी एनर्जी का सबूत देना था। नूर अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर रही थी। जोर लगाने से इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, जबकि अज़लान मज़े के साथ बैठा इसके सुर्ख होते चेहरे की जानिब देख रहा था। अज़लान ने अभी अपनी 1% एनर्जी भी ज़ाया नहीं की थी, जबकि नूर अपना पूरा जोर लगा रही थी। जब नूर ने अपना सारा जोर लगाया तो अज़लान के हाथ को झटका लगा था। वो फ़ौरन से संभला था। मेरे साथ चालाकियाँ अब देखो ज़रा तुम। अज़लान ने इसे आंखें दिखाते अपने हाथ पिलो की जानिब नीचे करना शुरू किया तो नूर का हाथ पिलो से लगने के दर पर आ चुका था। इसे अपनी सारी एनर्जी ज़ाया होती महसूस हो रही थी। जब इसका हाथ पिलो पर लगते ही वो हार गई थी और अज़लान फ़तेहमंदी से मुस्कुराया था। नूर का चेहरा मज़ीद सुर्ख पड़ा था। इस खेल से पता नहीं चलता, कुछ और खेलते हैं। फ़ौरन से वो अपनी बात से मुकरी थी, जिस पर अज़लान ने आंखें घुमाते हुए नूर की जानिब देखा था। डियर वाइफ़ी आप हार चुकी हैं, ज़रा इनाम तैयार रखें आप। आंखें दिखाते वो अब इसे अपनी बात से बदलने नहीं दे सकता था और नूर अब यहाँ फंसी थी। इसे तो अपनी एनर्जी दिखाने के चक्कर में याद ही नहीं था कि अज़लान ने इनाम की शर्त भी रखी थी। इनाम क्या चाहिए आपको? इसकी जानिब देखते लड़खड़ाते लहजे में पूछा तो अज़लान मुस्कुराया। सोचने दो मुझे। अपने सर पर हाथ रखते सोचने की एक्टिंग की और नूर अपने खुश्क पड़ते गले को तर करके इसकी जानिब देख रही थी। काफ़ी सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर एक किस कर दो। भैया ये 2 रुपए का इनाम है इनके पास। अपनी उंगली को होठों पर रख कर इसने इसे पहले ही यहाँ पर किस करने का कह दिया था, वरना इसका क्या भरोसा था कि वो फिर से गाल पर ऐसे छोटी सी एक किस करके इसके इनाम को पूरा कर देती। जबकि इसकी बात पर नूर की आंखें आखिरी हद तक फटी थी। पूरे जिस्म का खून सिमटकर चेहरे पर आया था। ये कैसा इनाम हुआ? खुश्क पड़ते होठों पर जुबान फेरते वो घबराए लहजे में इससे इस्तफसार कर रही थी। जैसा भी हो तुम बस इनाम दो। कमर पर हाथ रखते झटके से अपने करीब करते इसने नूर की राह फरार बंद की थी। वो जो यहाँ से उठकर भागने का सोच रही थी, अपने आप को एक झटके में अज़लान के हिसार में महसूस कर इसकी जान हवा हुई थी। इनाम के बगैर नहीं आपकी जान बख्शी हो सकती। मसनूई गुस्से से घूरते आंखें दिखाई तो नूर ने मासूम शक्ल बनाकर अज़लान की जानिब देखा। कोई एक्टिंग नहीं, और अगर तुमने ना की तो फिर मैंने तुमसे नाराज़ हो जाना है। इसके मासूम शक्ल बनते देख अज़लान ने इसे सोचते हुए धमकी लगाई और नूर ने फ़ौरन से इसके आंखों की जानिब देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया। मैं करती हूँ, पहले आप अपनी आंखें बंद करें। इसके धमकी का ही असर था कि नूर फ़ौरन से मानते हुए इसे आंखें बंद करने का कह रही थी। लेकिन अज़लान पिछली दफ़ा अपनी आंखें बंद करके नूर की किसका सोचते हुए नफ़ी में सर हिला गया। नहीं मैंने आंखें बंद नहीं करनी, तुम ऐसे ही करो। इसके कहने पर नूर रुआसी हुई थी और ख़ुद ही हिम्मत करती अपना एक हाथ उठाते इसकी दोनों आँखों पर रख गई।
अज़लान ने आईब्रो रेज़ करते इसका हाथ हटाना चाहा। पक्का करूँगी, आप हाथ ना हटाएं। इसके कहने पर अज़लान ने अपने हाथ को वापस से पीछे खींच लिया तो नूर मज़ीद हिम्मत अपने अंदर जमा करती अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब ले गई। अज़लान को इसके गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। नूर ने ज़ोर से अपनी आंखें बंद करते अपने लब उसके लबों पर रखे। 1 सेकंड रखने के बाद ही वो अपने लब इसके लबों से हटाती जब अज़लान अपने हाथ को इसके बालों में फंसाए इसके लबों पर शिद्दत से झुका था कि नूर का दूसरा हाथ इसकी शर्ट की जानिब बढ़ते इसके कंधों को ज़ोर से जकड़ गया था। एक हाथ को इसकी कमर पर जमाए जबकि दूसरे हाथ को इसके बालों में फंसाए वो अपने अंदाज में शिद्दत दर लाया था कि नूर ने इसे कंधे से झंझोड़ते हुए पीछे हटाया था। अज़लान नरमी से इससे जुदा हुआ था और इसका लाल टमाटर चेहरा देख रहा था। अज़लान को अपनी तरफ तकते पाकर नूर ने अपना सर इसके सीने में छुपाया था तो अज़लान के लबों पर मुस्कुराहट दर आई थी। अपने दोनों हाथ इसकी कमर पर बांधते इसने नूर को मजबूती से अपने हिसार में कैद किया था। अब मैं आपके साथ कोई गेम नहीं खेलूंगी, आप बहुत बुरे हैं। इसके सीने में ही चेहरा छुपाए वो मिनमिनाते लहजे में बोली थी तो अज़लान का कहकहा कमरे की जीनत बना था। हा हा हा, मेरी जान, तुम्हें ही ज़्यादा शौक़ था अपनी एनर्जी दिखाने का, वो भी ऐसी जो सोने के बाद तुम्हें मिलती है। हंसते हुए कहते वो अपना चेहरा झुकाकर इसके बालों पर अपने लब रख गया तो नूर इसके बात सुनते मज़ीद इसमें घुसी थी। यार, एक किस और दे दो, शरारत से कहते हुए इसने नूर के कान में सरगोशी की तो इस बार नूर ने अपना मुक्का बनाते इसके सीने पर जड़ा था और अज़लान का कहकहा एक बार फिर कमरे में गूंजा था। आप सच में ड्रैगन, खड़ूस, जिन सब कुछ हैं आप। नाक चढ़ाते इसने अपना सर इसके सीने से बाहर निकालते हुए अज़लान के चेहरे की जानिब देखते हुए कहा तो अज़लान ने मसनूई गुस्सा अपने चेहरे पर सजाते इसकी तरफ देखा। और तुम्हें लगता है कि इन नामों से पुकार कर तुम अपने ड्रैगन शौहर से बच जाओगी? एक झटके से इसे बेड पर लिटाते वो इस पर साया-फगन हुआ था और नूर के चेहरे पर हवाई उड़ी थी। मैं मजाक कर रही थी, इसे हमेशा अपना मजाक महंगा पड़ता था। और इस बार भी अज़लान इसकी बात को अनसुनी करते हुए अपनी बियर्ड इसके पूरे चेहरे पर रगड़ते हुए इसे खिलखिलाने पर मजबूर कर रहा था। नूर की खिलखिलाहटें कमरे में गूंज रही थीं और अज़लान मज़ीद अपना साया इस पर बना रहा था। ज़ियान को आज घर आते काफ़ी टाइम हो गया था। आज ऑफ़िस में ज़्यादा काम होने की वजह से वो जायशा को अपने लेट आने की इत्तला भी नहीं दे सका। गाड़ी पोर्च में दाखिल की और अंदर की जानिब बढ़ा तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रात के 12 बज रहे थे। सब अपने अपने कमरों में आराम फरमाने की गर्ज से जा चुके थे। ज़ियान ने अपने कदम कमरे की जानिब बढ़ाए। कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े होते इसने गहरी सांस भरी। यकीनन जायशा इससे बुरी तरह नाराज़ हो चुकी होगी। हैंडल को घुमाते इसने अपने कदम अंदर की जानिब रखे तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। कमरे की सारी लाइट्स ऑन करते ज़ियान ने एक नज़र बेड पर सोई हुई जायशा की जानिब देखा जो कंफर्टर गर्दन तक ओढ़े सो रही थी या सोने का नाटक कर रही थी। ज़ियान ने अपने कदम बेड की जानिब बढ़ाए। जायशा के पास पहुंचकर इसने इसके दोनों जानिब अपने हाथ टिकाते बगौर इसका चेहरा देखा तो ज़ियान की आंखों की तपिश और इसकी इतनी नज़दीकी पर जायशा की पलकें लरज़ी थीं लेकिन वो आंखें सोते ही बनी रही। इसे जागते देख ज़ियान के लब मुस्कुराए थे। आई एम सॉरी जाने। ज़ियान कान के पास सरगोशी करते माथे पर लब रखे तो जायशा का चेहरा सुर्ख पड़ा लेकिन वो नरूठेपन से अभी तक अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी रही। कसम से ऑफिस में काम था इसीलिए कॉल नहीं कर सका, सॉरी। अब की बार इसकी दोनों आँखों पर अपने लब रखते वो मनाने की कोशिश कर रहा था और इसकी इतनी नज़दीकी और इसके लबों का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करते जायशा का दिल कानों में धड़क रहा था। लेकिन नाराज़गी ज़्यादा ज़रूरी थी इसीलिए अभी तक वैसे ही लेटी रही। अगर मुझ पर नहीं यकीन तो मैं CCTV फुटेज दिखा देता हूँ तुम्हें, लेकिन प्लीज़ माफ़ कर दो। लब सरकते हुए गालों पर आ चुके थे तो इस बार जायशा ने अपनी आंखें पट से खोली थीं। आंखें खोलते ही इसकी आंखें ज़ियान की आंखों से टकराई थीं। सॉरी। इसे जागते देख एक हाथ इस अपने कान पर रखते वो इससे माफ़ी मांग रहा था तो जायशा का दिल धड़का था। इसने फ़ौरन से
इसका हाथ कान से हटाया। आप मुझे कॉल करके बता सकते थे कि आप लेट आएंगे, कम से कम मैं इतना आपका इंतज़ार तो ना करती। मुंह बनाते मासूम सा शिकवा किया और इसकी आवाज़ सुनते ही ज़ियान को अपनी सारी थकावट उतरती हुई महसूस हुई थी। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं मुझे वाकई तुम्हें फ़ोन करके बता देना चाहिए था, और मैं जानता हूँ किसी का इंतज़ार करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसे बेड से उठते देख वो खुद भी थोड़ा सा पीछे हो गया था, तो जायशा अपने गले में दुपट्टा पहनती बेड से उठ खड़ी हुई थी। आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, इस बार नरमी से कहते हुए बोली। पहले बताएं, आप नाराज़ तो नहीं है ना? इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामते वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला था। तो जायशा हल्का सा मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिला गई, जिस पर ज़ियान ने भी मुस्कुराते हुए इसके हाथों पर ही अपने लब रखे थे। ठीक है, जाएं खाना ले आएं। इसके हाथों को छोड़ते अब वो शावर लेने की गर्ज से वॉशरूम की जानिब बढ़ गया, तो जायशा भी कमरे से बाहर निकली। सिराज ने अपना सारा गुस्सा पुलिस स्टेशन जाकर इस लड़के पर उतारा था। इन दोनों को बुरी तरह से पीटते हुए वो इन्हें नींद बेहोश करते हुए ही छोड़कर अपने घर की जानिब निकला था। अपने कमरे में आते ही इसने सबसे पहले शावर लिया था। अपने हवासों को ठंडा करते वो शर्टलेस ही वॉशरूम से बाहर निकला था, जब इसका फ़ोन रिंग हुआ। अननोन नंबर से नोटिफिकेशन देखकर सिराज ने फ़ोन को उठाते नोटिफिकेशन ओपन किया, और जैसे ही इसने नोटिफिकेशन ओपन किया सिराज का दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ। गुस्सा जो थोड़ी देर पहले ठंडा हुआ था फिर से नए सिरे से दौड़ आया। हाथों और दिमाग की रगें फटने के दर पर हुई थी। अपने फ़ोन पर अभी कुछ देर पहले की ही इस लड़के को मारने की वीडियो थी, लेकिन इस वीडियो के साथ हमला को ज़्यादा जूम करके दिखाया गया था, और सिराज को लग रहा था इसके दिमाग के शरियानें फट जाएंगी। फ़ोन को मजबूती से हाथ में पकड़े इसकी आंखें जब से सुर्ख अंगारा हुईं। गुस्से को इस कदर ज़ब्त किया कि फ़ोन पर रखा हाथ तक कँपा उठा। अभी वो अपना गुस्सा उतारने के लिए फ़ोन को दीवार पर मारता, जब इस वीडियो के साथ ही एक और मैसेज का नोटिफिकेशन आया। जिस लड़की के लिए सड़क पर मारपीट कर रहे हो, वैसे यार कमाल की है। मैसेज को पढ़ते से राज का बस नहीं चल रहा था कि वो फ़ोन में घुसकर ही इस शख्स को के छींतड़े उड़ा दे जो इतनी घटिया बकवास कर रहा था। हाँ हाँ हाँ, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दो, बहुत से हिसाब निकलते हैं तुम्हारी तरफ, और तुम्हारे इस दोस्त की तरफ जल्द ही इन हिसाबों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी। इस दफ़ा मुकाबिल ने कॉल की थी, और मुकाबिल की आवाज़ को सुनते से राज चौंका था। इसने ये आवाज़ कहीं पर सुनी हुई है, लेकिन कहाँ? यू ब्लडी बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने इस लड़की की तरफ आंख उठा कर भी देखा तो। और इस दफ़ा सिराज बोला नहीं धाड़ा था कि दूसरी तरफ मौजूद मुकाबिल का हाथ इसकी धाड़ पर कपकपाया था। हाँ हाँ हाँ, मानना पड़ेगा, खूबसूरत तो है, तभी तो एक पुलिस ऑफिसर इसके पीछे पागल हो रहा है। इंतहाई कमीनगी से कहते वो कहकर लगा उठा था, और सिराज ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाते अपने गुस्से को ज़ब्त किया। जिस्म में एक दफ़ा फिर से शरारे फूट रहे थे। इसका बस नहीं चल रहा था कि ये शख्स इसके सामने हो और सिराज इसे आग लगा दे। अगर एक दफ़ा भी और तुमने अपनी गंदी ज़ुबान से इस लड़की को मुखातिब किया तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। सिराज के गुर्राने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। पहले मुझे ढूंढ तो लो, फिर मेरी नस्लें भी मुझे याद करवा देना। तंजिया कहते इसने सिराज की बात को मजाक में उड़ाया। अगले 36 घंटों में तुम सिराज खान के सामने होंगे, और ये सिराज खान का वादा है तुमसे। इत्मीनान से कहते हुए वो मुकाबिल का इत्मीनान गारत कर गया। देखते हैं, मुकाबिल कहते ही फ़ोन को खट्टाक से बंद कर गया, और सिराज ने अपना वही फ़ोन दीवार पर दे मारा था। गुस्से से उड़ाते इसने अपने बालों को दोनों हाथों की मुट्ठियों में जो है भरा था। ड्रेसिंग मिरर पर पड़े सब परफ्यूम को एक झटके में ज़मीन बोझ करते चकनाचूर कर गया। अपने पूरे बदन में आग चलती हुई महसूस हो रही थी। हाथ की रगें तन कर बाहर उभर रही थीं, जबकि माथे पर अनगिनत बल नमूदार हो रहे थे। अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दो, बहुत से हिसाब निकलते हैं तुम्हारी तरफ और तुम्हारे इस दोस्त की तरफ। जल्द ही इन हिसाबों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस शख्स की बात को सोचते ही सिराज गाड़ी की कीज़ उठाता तनफन करता अपने कमरे से बाहर की जानिब बढ़ गया था। ओके, तो न्यू विलन की एंट्री देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और अब मेरा ख्याल में एंड ही होने वाला है नॉवेल। तो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैक्सिमम 2 या 3 पार्ट्स रहते हैं इसके, तो जल्दी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।